श्रीगुरुवे नमः स्वयं रूपकदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्भगवत्पादांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशो निराकान्त रामाकान्त नमोऽस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशाधारेशितारिणे विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवत्सभानवी देवी दैताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः आदुर्योज्वल प्रेमाय श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरभ्रमशक्ति विषयाय नमस्तुते नमस्ते गो भवानी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धान्तकमन्तहारिणे नमो गौरीशौराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधये पादं जायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरीशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गुरविर्भावभूमेस्त्वं निर्विष्ण सज्जनप्रिय वैष्णवः सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, सब लोगों का स्वागत है आज के इस भक्ति चर्चा हिंदी। और आज हम चर्चा कर रहे हैं लास्ट रजिस्ट्रेशंस का। टुडे इज ऑलमोस्ट लाइक a क्लोजिंग सेरेमनी। सो उसमें आप सब लोग ज़्यादा बोलोगे मेरे मुकाबले, क्योंकि मैंने जो बोलना था वो बोल दिया है। सो आप लोगों को मैं एक टास्क दूंगा अभी, बट उससे पहले लेट्स स्टडी फॉर हाफ एन आवर, फिर हाफ एन आवर के अंदर ये 45 मिनट तो हम आज क्लोज कर देंगे जल्दी। विल ट्राई टू क्लोज फास्ट। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह हमने एक प्रोग्राम रखा है, हम लोगों को मैसेज मिल गया। सो कल मॉर्निंग में हमने सोचा कि हम 64 माला करने का प्रयास करते हैं। सुबह 5 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक ऑलमोस्ट वो इतना टाइम लगता है कि जिसमें हो जाती है ऑलमोस्ट लाइक 7-8 घंटे हैं। तो कायदे से एवरीवन कैन डू, और बीच में हाफ एन आवर या 45 मिनट वी कैन डिस्कस समथिंग। सो आप लोग सुबह सब लोग 5 बजे स्टार्ट करते हैं। सो 5 बजे आप लोग प्रयास कीजिएगा आने का, और जितना हो सकता है उतना आप लोग करने का एक साथ प्रयास कीजिएगा। एक साथ बैठेंगे, एक साथ होगा तो आप कर पाओगे, अकेले बैठ जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो मैं यहीं पे रहूँगा। सो आप मेरे से बीच में बात कर सकते हो अगर आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लग रहा है कि अब तो कुछ चाहिए।
सो नीचे इसमें फिर वो मैं आपको Breakfast. मोटिवेशन देता रहूँगा। ब्रेकफास्ट दे देंगे बीच में। ब्रेकफास्ट है, दो दिन अरेंज किया ब्रेकफास्ट है। अब ब्रेकफास्ट लीजिएगा, थोड़ा सा लाइट लीजिएगा ब्रेकफास्ट, या फिर अगर जो भी नॉर्मल से रहता है, सो दैट एक बार लेट हैव एक्सपीरियंस, हम लोगों को एक बार एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो उस प्रकार से तो कल मॉर्निंग में वैसा रहेगा। ओके, इस बुकलेट के अंदर अभी सो इस बुकलेट के अंदर कुछ सेक्शंस हैं जो मैंने कवर किए नहीं है, बट ये बहुत सिंपल है। आप इसको कवर खुद से पढ़ेंगे तो सिंपल रहेगा, स्पेशली जो लास्ट का सेक्शन है इसके अंदर इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम के क्या नियम होते हैं, उनके ऊपर क्या कवर किया हुआ है, स्त्रियों का क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है, गृहस्थी के ऊपर जो जीवन है उसके बारे में, और एक आप लोगों ने डीडी वर्शिप के ऊपर थोड़ा बहुत किया हुआ है, तो आरती के ऊपर हमने इसमें ज्यादा चर्चा नहीं किया है, और प्रसादों का जो है आप लोगों ने एक ड्रामा के थ्रू कार्य कर लिया था, और सिमिलरली हमने गेस्ट को कैसे रिसीव करते हैं ये सारी चर्चाएं हमने कर ली थी। सो अभी आप लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछिए प्रसादम के रिलेटेड, गेस्ट जो ड्रामाज हमने किए थे, जो ड्रामाज हमने यहाँ पे किए थे, या इन जनरल आपको कोई क्वेश्चंस जो भी इस मॉड्यूल या इस पूरे कोर्स में जो भी आपको लगते हैं, सो वी विल चर्न आउट क्वेश्चंस आंसर्स, और फिर उसके बाद सो आप भक्तों को 3 क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। पहला है आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, सो आपको इसके बारे में बताना है, और दूसरा कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो आपने इस कोर्स में सीखी और वो आप अप्लाई करने वाले हो। कि आप कौन सी 2 चीजें जो हमने इसमें सीखी उसके बाद हम अप्लाई करने वाले हैं अपनी लाइफ में, तो इसके ऊपर ये चीज आपको करनी है। और एक अगर आप इसमें सजेशन देना चाहते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या इसके अंदर ऐड किया जाए या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या इसमें घटाया जाए, या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ये इम्प्रूव हो जाए, आपको किसी एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि यस ये वाला टॉपिक इसके अंदर आना चाहिए, या फिर ये वाली डिस्कशन नहीं रिक्वायर्ड थी, या फिर ये वाला ऐड हो, ये वाला सब्ट्रैक्ट हो, व्हाटएवर जो भी हो, इस कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए उस प्रकार से। सो आप लोगों को इसके बारे में लाइक 1 से 2 मिनट के बीच में, और आप अपनी रिफ्लेक्शंस भी शेयर कर सकते हो, लाइक आपको क्या अच्छा लगा इसमें। सबसे मतलब रिफ्लेक्शन है ये ओवरऑल एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शंस आप लोगों ने 10-11 दिन यहाँ पे बिताए, सो ओवरऑल आपके साथ कैसा रहा, आप क्या चीजें निकली, कैसे रहा, कितने में कोई परिवर्तन नहीं, तो वो सारी बातें आप रिफ्लेक्शन भी शेयर कर सकते। सो आप लोग हमारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के बाद सो एक वक्त यहाँ पे आ गए और माइक के साथ सब लोगों को बता दें, उसके लिए टाइम मिलेगा आपको, वी कैन टेक टाइम नाउ ओनली, तो आप लोग 10 मिनट लीजिए और अपने आंसर्स को अपनी शीट्स जो ये आपको दिया है, इसका जो आखिरी पेज है, आखिरी पेज, सबसे आखिरी पेज, उसमें एक स्पेस है, यस ये वाला, ये आखिरी वाला, सो उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो और इन 3 क्वेश्चनों के 3-4 क्वेश्चनों के आंसर आप कर सकते हो, तो उसके बारे में बता सकते हो कि आपको कंटेंट जो मिला है वो कैसा मिला, हैंडआउट्स वगैरह, आपको स्टेशनरी वगैरह मिली, मतलब मेरे प्रसादम वाज देयर, टाइमिंग वाज देयर, सो ये सारी बातें उसके बारे में बता सकते हो। सो आपका समय शुरू का है तो आप हिंदी में, इंग्लिश में, परिभाषा किसी में भी लिख लीजिए, और फिर उसके बाद आखिर में जो आखिरी में लिखा होगा पेन में लिख लो, फोन में लिख लो या बुकलेट पे लिख लो, सो वो 1 या 2 मिनट का आपका
कुछ एक्सपीरियंस जो आपने यहाँ पे सीखा है 10 दिनों में, वो कैसा रहा उसके बारे में आप बता सकते हैं प्लीज। No chanting in class. This is an offense against chanting. आप ये बुकलेट को देख सकते हो, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए थे, क्योंकि आप अक्सर ऐसे भूल जाओगे कि पहले दिन में क्या चर्चा की कि हमें साड़ी पहननी है, सिर के ऊपर पल्लू रखना है, वो सारी बातें हैं। हाँ? तो इसमें वो सारी चीजें भूल रहे हैं ना, तिलक लगाना था, कैसे लगाना था, तो देख लीजिए। ये कलयुग कलयुग जमाना है ना, तो इतना ज्यादा है हमारे पास, तो इसको देख सकते हो। शहादत में क्या था, पर्सनल चीजों में क्या था, चल लीजिए, थोड़ा सोचिए, एग्जाम चल रहा है। दो की जगह आप 3 भी लिख सकते हो। और इसके अंदर जब आपसे ये क्वेश्चन आया ना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आप इसका आंसर दोगे बहुत अच्छा रहा। ये आंसर नहीं है, नहीं, ये आप में से हर कोई बंदा ये बताएगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नहीं, आपको अच्छा क्यों लगा, वो रीजन शेयर करना है, उसको कहते हैं एक्सपीरियंस। गुड इज अ फीलिंग, नाइस इज अ फीलिंग, बट व्हाई दिस फीलिंग इज कमिंग अप। आज प्रभु लापता और माता जी का ओवरलोडेड, राइट, तो पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा है बोल रहा है। रिफ्लेक्शन के अंदर क्यों हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आपको लगा कि यस मैं पहले मिस्टेक करता था और ऐसे करके मैं जब कोर्स के अंदर आया तो आई लर्न अबाउट।
आप मेंशन कर सकते हो कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा है, सबसे कोई क्लास। ऑलराइट, जिन भक्तों ने लिख लिया उसके बाद आपको इस पूरे मॉड्यूल में, पूरी क्लासेस के अंदर आपके एक या दो क्वेश्चंस को रेडी करिए जिसके ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए या फिर डाउट्स क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिए, एटलीस्ट एक क्वेश्चन जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो वो एक चीज मुझे समझ नहीं आई। ट्रांसफॉर्मेशन टाइप या कोई रियलाइजेशन या मतलब आपको लगा कि आफ्टर अटेंडिंग कोर्स आई बिकेम मोर हम्बल, आई बिकेम मोर इंटेलिजेंट, आई बिकेम मोर अवेयर, सो क्या क्या होश में आया, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ आपको, या आपको लगा कि हाँ मुझे कोर एजुकेशन लेनी चाहिए, कोर्स अटेंड करने के बाद पता लगा कि हाँ मुझे ऐसे और श्रवण करने की जरूरत है, और चीज़ें सुनने की जरूरत है, और चीज़ें सीखने की जरूरत है, तो हमें ये रिफ्लेक्शन हुई, या फिर ये रिफ्लेक्शन हुई कि हाँ हाँ, अभी हम भक्ति के स्कूल में एंट्री कर रहे हैं धीरे धीरे, तो ये रिफ्लेक्शन है। डाउट्स आप ऐसे पूछोगे, अभी इसके बाद हम डाउट्स ही करेंगे। डाउट्स नहीं है तो बाकी भी डाउट्स
उसमें जो दो चीजें लिखनी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखना, मतलब वो सिंपल सी चीज ना, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये इस क्लास में ना योर पॉइंट मेरे ऊपर ही था, मतलब मैंने जान के नहीं बोला था बट आपको लगा होगा ऐसा, तो मतलब वो इंटरनल हो और फोटोग्राफर से फील आ रही होगी कि हाँ ये जो दो चीजें हैं ये मुझे थोड़ी आंख खोलने वाली चीजें थी। समय और चाहिए, सब भक्तों ने कर लिया, ठीक है भक्तों ने कर लिया। Alright. ये लिखना है। ऐसे बोलो, उनके पास। Alright, एक या 2 मिनट और दीजिए, complete your task. Alright, questions ready कीजिए किसी टॉपिक या किसी क्लास के ऊपर। क्लासेस कल का लंच फीस प्रशांत प्रभु जी सब कैसा जो भी कई जो भी आपको क्वेश्चंस बचा हो इस कोर्स के रिलेटेड, जो कभी आंसर्स नहीं हुए या जो आपको लग रहा है कि ये आंसर मिलना चाहिए इसके बारे में मुझे क्वेश्चन रह गया, तो देन वी कैन डिस्कस दैट। ऑलराइट, सो वैष्णव सदाचार क्या होता है? वैष्णव सदाचार क्या होता है? यस, हम शो ना बैठ के हरे कृष्णा। सबसे पहले तो वैष्णव के बारे में समझना पड़ता है कि वैष्णव कैसे क्या होता है। तो वैष्णव तो अपन लगभग समझते हैं, जो भक्ति में आए तो समझ सकते हैं वैष्णव किसको बोलते हैं। और उसके साथ सदाचार, आचरण तो सब करते ही हैं, फिर सदाचार का मतलब होता है सदा यानी हमेशा के लिए उसके लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है प्रभु जी कि आज आए तो कर लेना, फिर उसके बाद उसको भूल जाना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके जो भी जहाँ भी वैष्णव दिखे उसको सदाचार, और करना कैसे इसकी विधि आपने इसमें सबने पूरा हमको बता दी है शुरू से लेके एंड तक। और इसके साथ में ये बताते हैं सदाचार के सबसे पहले गुण तो यही होना चाहिए कि जो भगवान के साथ में जुड़ जाए, ऐसा कोई कार्य इसके साथ में करना कि आप भक्ति में बढ़ सके या भगवान के साथ में मुझे ऐसा आचरण करना चाहिए अपने शरीर से, वाणी से, मन से, वचन से, और जैसे भी हो तो ऐसा सदाचार करना। जो इसमें डिटेल दी हुई है वो एक एक करके फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो ना समझ में आए तो वापस इसको रिपीट करके बार बार अपन को करना चाहिए। इसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई है, एक साथ इतनी सारी तो नहीं बता सकता मैं। Thank you very much, Rameshwar. So this was a long list of Vaishnav Sadachar. Vaishnav और बताओ सदाचार, सदा आचार, कौन सा नाम नाम का आचार? Yes. Alright, मंजुला माता जी, वैष्णव सदाचार से अब आप क्या
क्या समझते हो 10 दिन सुनने के बाद? अ, वैष्णव का आचरण ऐसा होना चाहिए कि जो पहले विरोध करते हों वो भी ऐसा, उनको भी ऐसा लगे कि वाह, हमें भी ऐसा करना है। Oh, very good. So good reflection. Yes, वैष्णव और ऐसा हुआ भी है। ऐसा हुआ भी है। ओके, 2 दिन क्लास अटेंड करने के बाद वैष्णव सदाचार क्या होता है? आई फील कि हमारा आचरण ऐसा सदाचार मतलब हमेशा हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए। और कहते हैं ना कि वैष्णव का मीनिंग ये जिनको देख के विष्णु की, जिनको देख के भगवान की याद आए। तो हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, वांछा कर्मणा मनसा, कि देख कर ही जो है सामने वाले को देख कर भगवान की याद आ जाए। हरे कृष्णा। वैष्णव सदाचार का मीन ये होगा कि एक वैष्णव को अगर भक्त जीवन में कैसे रहना चाहिए, अगर उसको भक्ति करनी है तो उसको एटिकेट्स होने चाहिए वैष्णव के। या वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच इस शब्द के लिए कि भक्ति पाठ के अंदर जब कोई साधक चलता है तो वो कैसे आचरण करता है। वेरी गुड, थैंक यू। यस, वैष्णव सदाचार किसको कहते हैं, से आप क्या समझते हो वैष्णव सदाचार? 10 दिन सुनने के बाद सो आपकी डेफिनेशन क्या है वैष्णव सदाचार? what points covered है? Just someone wants to add some details. Yes. हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा। लाइक फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि वैष्णव सदाचार एक वैष्णव का आभूषण है। तो वैष्णव को देख के ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हमें भी इनके जैसा बनना है। थैंक यू। So साधुभूषणम तो हमने चर्चा की पहले कि जैसे आइटम से डेकोरेट करते हैं तो उस प्रकार से वैष्णव जो है गुणों से डेकोरेट करते हैं। वैष्णव सदाचार। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे आपने जब एक बार क्लास ले रहे थे तो एक बात बोली थी कि वैष्णव कैसा होना चाहिए। एक मतलब किन्हीं का आपने उदाहरण बताया था कि भाई वो बोलते नहीं है लेकिन फिर भी बोलते हैं। तो वैष्णव उसको मेरे मतलब कि अंदर तो मुझे ऐसा ही है कि वैष्णव तो वही होता है जो बोलता नहीं है लेकिन सारा दिन बोलता है। मीन्स उसके आचरण से सब लोग समझते हैं, सीखते हैं, वो होता है रियल वैष्णव। नहीं, वैष्णव बोलता भी है, ऐसा नहीं बोलता हाँ, नहीं। बोलता नहीं, मौनी बाबा नहीं बोलता इसकी चेष्टा ही करता है। This is big. And definitely is like कभी ये जब वो बोलता है तब भी वो सिखाता है, जब वो नहीं बोलता तब भी वो सिखाता है। ये our philosophy is not of silence. नहीं, कहने का मतलब ये नहीं था। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हाँ, उनके आचरण से सीखना होता है। Thank you, thank you. Yes, वैष्णव सदाचार। वैष्णव सदाचार से आप क्या समझते हो? Last thing. वैष्णव सदाचार। Yeah, just add some. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ऐसे वन पॉइंट ऐड है, काफ़ी पॉइंट्स हो गए। वैष्णव से मिलने से, वैष्णव की बातें सुनने से हमें याद आता है कि हम एक्चुअली वैष्णव थे लेकिन हम भूल चुके हैं। तो वहाँ से हमें एक प्रैक्टिस मिल रही है कि वापस वैष्णव बन के भगवान के धाम की जो सेवा करते थे वो यहाँ पे करें और वहाँ पे भी करें। वेरी गुड। किसी का संग लेने के बाद हमें समझ में आता है कि ये बनना था। वेरी गुड, गुड पॉइंट, थैंक यू वेरी मच। यस, वैष्णव सदाचार अब आप क्या समझते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे जो समझ में आता है या जो मैं समझने का प्रयास किया है कि एक भक्त को विनम्र होना चाहिए, वैष्णव को, जो कि उसका, जैसे आपने बताया, माता जी ने बताया, आभूषण है। तो एक दया का भाव दूसरों के प्रति, जैसे हमने अभी सेकेंड लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपने ही प्रॉब्लम्स में है, तो रादर देन कर्सिंग दैट पर्सन, हम उसको कर्स नहीं करें, उसके ऊपर वी फील पिटी अबाउट दैट पर्सन। वो जो वैष्णव की एक क्वालिटी है, पर दुखे दुखी, तो वी शुड फील दैट थिंग। और मर्सी, हमेशा कृपा करनी चाहिए सब पे। तो दिस इज व्हाट आई कैन। थैंक यू वेरी मच। एक बार चैतन्य महाप्रभु एक गांव में जाते हैं, वो हर साल रथ यात्रा में जब होते थे तो उन गांव वाले आते थे, तो महाप्रभु से पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन होता है? तो फर्स्ट ईयर में जो आंसर दिया महाप्रभु ने, जो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वो वैष्णव है। फिर अगले साल, महाप्रभु वैष्णव कौन होता है?
महाप्रभु का आंसर, जो निरंतर कृष्ण का नाम लेता है 24 घंटे, 2 घंटे नहीं, 24 घंटे, अगले साल कहते महाप्रभु वैष्णव कौन होता है? कहते जिसको देख के आप भगवान का नाम लेने लग जाओ, उसको कहते हैं वैष्णव। So basically महाप्रभु was explaining कनिष्ठा मध्यमा उत्तमा, तो वही एक्सप्लेनेशन चल रही थी, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यस, वैष्णव एक ना एक्चुअली भक्तों बहुत बड़ी उपाधि या एक कह लो स्थिति है। वैष्णव भक्त, पूरी भक्ति प्रोसेस, ये बड़ी एक शुद्ध, जिसे कहते हैं शुद्ध स्थिति है वैष्णव बनना। ये हमारा एक सौभाग्य है एक किस्म से कि हमें हमारे गुरुओं की और गोस्वामी की कृपा है कि हम इस रास्ते पे हैं। हम वैष्णव बनने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, हम एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। तो ये जब ये बताया जाता है कि वैष्णव किसको कहते हैं और वैष्णव सभा किसको कहते हैं और वैष्णव का सदाचार आपस के अंदर डीलिंग्स कैसी रहती है, वो बड़ी ही प्रीतिपूर्वक कृष्ण को केंद्रित में रखते हुए और आत्मसंयमता, लाइक सेल्फ अफेक्शन, जहाँ पे टू अंडरस्टैंड मोर कि जो मैं अभी बता रहा हूँ चैतन्य चरितामृत के अंदर सारी चीजें यही हैं कि लाइक जब भी वैष्णवास वेस्ट बंगाल उड़ीसा से जगन्नाथ रथ यात्रा में जाते थे तो पहले किसके पास जाते थे? महाप्रभु से मिलने या फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करने? वैष्णव सदाचार, पहले महाप्रभु से दर्शन मिलने आते थे और महाप्रभु क्या करते थे? महाप्रभु प्लान कर रहे होते थे, डिस्कस कर रहे होते थे कबीरा में कि वो भक्त कहाँ रुकेंगे, उनका प्रसादम कहाँ होगा। He was discussing, और कबीरदास गोस्वामी इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में। So it's taking care of Vaishnavas. So full essence जो हमने कल चर्चा की, हम 3 तरीके के कनिष्ठा, सहजिया, प्राकृत और परिणाम भक्त, जो ये गुरु कृष्ण गुरु और वैष्णव वाला जो सेक्शन आ गया था। So Vaishnav Sadachar means who thinks about other Vaishnavas, who lives for others. डेफिनेटली उसकी क्वालिटीज और वो सब हमने जो चर्चा की है वो सब कुछ। सो लेकिन एसेंशियल पार्ट ये है कि जो भक्तों के बारे में सोचे, जो दूसरों भक्तों के बारे में सोचे, वो वैष्णव है। पॉइंट क्या है? पर दुख दुखी, नॉट पर सुखे, पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी, पर दुखे दुखी। असत संग छाड़ यही वैष्णव आचार, असत संग छाड़ यही वैष्णव आचार। These are the points. So yes, मतलब आप लोग यही बोल रहे थे, I'm just paraphrasing all these points. Now after this course you मतलब आप लोगों ने सीख लिया, अब इसको अप्लाई कीजिए अच्छे से डिटेल मेडिटेट करके for upcoming 1 month, 2 months, learn. One more important thing, most important maybe, हम वैष्णव सदाचार इसलिए सीखते हैं ताकि ये हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकें। हम ये इसलिए नहीं सीख रहे कि दूसरे क्या गड़बड़ कर रहे हैं, उससे वैष्णव अपराध हो जाएगा हमसे। सो हमें वैष्णव सदाचार इसलिए नहीं सीखा हमने कि हम वैष्णव अपराध करेंगे। हमने वैष्णव सदाचार इसलिए सीखा कि हम खुद अपराध नहीं कर सके, अप्लाई कर सके, जो अप्लाई कर सके। इसलिए जब आप कई बार हम दूसरे क्वेश्चन आंसर करते हैं तो मैं बोलता था ये आप ऐसे बोलिए, ये आपके लिए है क्वेश्चन, अब मैंने क्या देखा वो नहीं, मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ। That's the real. Otherwise you will be disturbed, you will be distracted. वो उसने तो ऐसा किया था, वैसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा तो देखा मैंने, वैसा देखा। This is Shastra, this is Grantha, they are Vaishnavas, follow this symbol. वो excuse बनते थे, ऐसा मैंने तो देखा हुआ था। Don't go there. Just all right. Questions? कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशंस इसके ऊपर आपको फिर आप लोगों का शो स्टार्ट। यस,
माइक हरे कृष्णा। अपन प्रभुपाद जी का गोल था कि हरे नाम हर भक्त के पास, या हर भक्त नहीं बोल सकते, हर मनुष्य के पास होना चाहिए, घर घर जाना चाहिए, द्वार द्वार जाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को जाना चाहिए। अच्छा दादा, तो इसमें लिखा है कि नास्तिकों को ये नाम नहीं देना चाहिए, तो फिर नास्तिक लोग भक्त कैसे बनेंगे? प्रसाद ओनली प्रसाद खिलाने से? प्रसाद बांटना होता है। कलयुग में प्रसाद की पावर है। फल प्रसाद बांटो, फिर वो धीरे धीरे प्रसाद के प्रति फेवरेबल होगा, फिर वो देने वाले के प्रति फेवरेबल होगा। अगर आपके रिलेटिव में, फैमिली मेंबर्स में कोई है जो भक्त नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव्स को भक्त बनाना, अगर आप वो भक्त नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैंने कभी हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा माला तो छोड़ो, एक हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं बोला है, तो नहीं आप बना सकते उनको। बट कोई और बोल दे तो कर देंगे। बट अगर आप ये सोच लो कि मैं घर का होकर के कर दें या एथीस्ट लोग कर दें, आप सीमेंट के अंदर बीज नहीं उगा सकते, तो वो मत्था मत मारना। अगर मार रहे हो तो फिर वो आपको एक टाइम के बाद रियलाइज हो जाएगा नहीं हो सकता। सो और इनिशियली में फेज आता है कि जब हमने चर्चा किया था कि लाइक एंथुसियाज्म होता है उसको कि पूरी दुनिया भक्त बन जाए या सब कुछ हो जाए, और प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि उनको टाइम लगेगा, उतनी देर में आप बहुत सारे सुकृति मान लोगों के साथ साथ उनको हरे कृष्ण मंत्र करवा दो। तो हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड पोटेंशियल है, ये चीज समझिए। और उसमें हमें अपना भी जीवन का उद्धार करना है, और वो तो चलो जो भी होगा जो भी होगा, कम से कम फैमिली मेंबर का तो होना चाहिए। या बट क्या करें, सीमेंट में उगाओगे नहीं, सिंपल ऐसा है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मैंने पॉवर डिसाइपल से पूछा, मैं ऐसे ही चंडीगढ़, तो मैं ऐसे परेशान हो गया। मुझे गुरु जी, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ गॉड एग्जिस्ट, और क्या नाम है, भगवान को हम क्यों नहीं देख सकते, वो क्यों नहीं मानते? और मैंने ऐसे प्यार से समझाया, बिठाया, कहते ये बीज है, ये बीज ये सीमेंट में उग जाएगा? नहीं उग सकता। उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए। और ऐसे केसेस को प्रसाद दो, या फिर अगर वो फिलोसफिकल माइंडेड है, तुम कुछ बुक्स गिफ्ट कर सकते हो, और उनको पढ़ाने मत बैठ जाना। और फिर तो आप वो पता है कि अरे वो भक्ति इसलिए नहीं देगा बिकॉज ऑफ हमारी वजह से। एक चीज याद रखना, भक्ति में ये नियम है कि कोई अगर भक्त बन रहा है तो भगवान की वजह से बन रहा है, अगर कोई भक्त नहीं बन रहा है ना, वो हमारी वजह से बन रहा है। और अक्सर ऐसा हुआ है हमारे संस्था में, इंस्टीट्यूट में, थाउजेंड्स ऑफ केस स्टडीज है जहाँ पे हमने लोगों को पुश किया है बहुत ज्यादा, करो भक्ति, भक्ति करो, नाम लो। This is not good way. Not good. You can give books if they are like, और पॉपा की बुक्स पढ़े, पॉपा तुमको पढ़ा रहे होंगे, और बुक्स के साथ फायदा क्या होता है ना, जब वो बुक्स पढ़ते हैं, और जब पर्सन प्रीच कर रहा होता है और बुक पढ़ रहा हो, बुक पढ़ने में दोनों में फर्क क्या है? जब पर्सन बात करेगा ना तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बट बुक जब पढ़ रहा होता है तो बुक आंसर कर रही होती है, तो वो चलता रहता है, समझ जाता है, दोनों में फर्क होता है। तो इसलिए अगर इस तरीके की ऑडियंस है, बट अगेन रिकमेंडेशन ये है, इस तरीके की ऑडियंस को अवॉइड कीजिए। आपके पास ऑलरेडी ही बहुत श्रद्धावान लोग अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वहाँ एनर्जी लगा दीजिए। इसीलिए जो ये मध्यम अधिकारी वाली जो स्टेज है, बड़ी अच्छी स्टेज है कि उसको पता लग जाता है इसको अवॉइड करना है, इसको कृपा देनी है। आपको बात करके पता लगेगा, और जब आप ऐसी ऑडियंस के पीछे भागोगे ना, तो भगवान ऐसे ही जीवात्माओं को आपके पास भेजेंगे जो सीधा आकर के ये कहेंगे कि गुरु जी मुझे हरे कृष्ण महामंत्र सिखाओ, सीधा। नहीं तो आप वहाँ पे लगे होंगे किसी को समझाने के लिए, भगवान है नहीं है, वहाँ पे सुई अड़ी हुई है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करो। जैसे अगर आप लोगों ने कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया हो, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप जाते हैं, अगर कोई कहे कि मैं नहीं लेता, तो हमारी ये ना ईगो उठती है अंदर से, क्यों नहीं लेगा, और उसको पूरा प्रचार प्रसार सब कुछ करेगा। बट अकलमंदी इसमें थी कि इसने एक बार ही मना कर दिया ना, दूसरे को पूछो, और दूसरा आपको देखते ही पकड़ेगा। मतलब वी हैड इतना अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। हम दे के आए हैं, अभी कार्टन के पास गए हैं, कार्टन से ऐसे बुक उठाई, सीधा स्कूटी पे आ रहे हैं, कहते गुरु जी कितनी सेवा करनी है? मैंने कहा हाँ ये लो 1100। अच्छा लेके ऐसे भागवतम खड़े हैं सड़क पे, और गाड़ी में अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ।
तो आप पढ़े हो दिस एंड दैट, हाँ हियरिंग, अरे वाह, कहते इस पे अपने साइन भी कर दो 2500। अब मैं उसके पास जाऊं जो भिड़ रहा है, और होता कुछ नहीं है, ये अपनी ईगो को हम स्ट्राइक कर रहे होते हैं कि मैंने कृष्ण भक्ति को ले लिया तो मैं उसको मनवा के रहूंगा। ये इट्स नॉट इवन प्रीचिंग, इट्स योर ईगो फाइट, इट्स ईगो फाइट। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है प्रभु जी, कि जैसे हम मानते हैं और भगवान को मानते हैं और भगवान की नहीं मानते हैं, इसमें बहुत दिक्कत आती है। और हम फैमिली मेंबर को मानते हैं, वो मानते हैं, भगवान का नाम थोड़ा बहुत लेते हैं, पर भगवान की वाणी जो बोलते हैं उसको कहते हैं गीता पढ़ो या कुछ बुक्स पढ़ो, उसमें वो ध्यान नहीं देते हैं। आजकल मैं खुद भी नहीं देता हूँ पूरा, तो ऐसा लगता है कि वो भगवान की वाणी कैसे समझे। I would again say you focus more on yourself. आपका अगर भजन अच्छा रहेगा, आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, जब बाकी लोग, बाहर के लोग ठोकर खाएंगे बाहर जिंदगी में, तो वो अपने आप आपसे पूछ लेंगे कि पापा दादा क्या कर रहे हैं। जब तक ये चंचल मन वाले होंगे जो नहीं मान रहे, तो आप उनको भगा रहे हो, वो हमसे दूर भाग रहे हो और हम भगा रहे हैं, नहीं। अगेन द पॉइंट इज, भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि साधक अपने एग्जाम्पल से इम्प्रेस करता है किसी को, आचरण से। आचरण से। अगेन द सेम आंसर, लॉट ऑफ पीपल जो ढूंढ रहे होंगे, इतने बाहर के घर होंगे, इनमें कोई ना कोई अभी भी बैठा हुआ सोच रहा होगा या कोई भगवान के बारे में बताए किसी दिन। फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन दैट। बाकी जो नहीं आना चाह रहे, प्रसादम है, अच्छा संग है, फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स से फैमिली मेंबर्स की तरह डील करो। उनको ये जो फिर ये वाले जो नियम कानून आप बताओगे कि ये वाले लगाने हैं, तो आपका रिलेशन खराब होगा। ये पार्ट है वैष्णव सदाचार, ये हमने पढ़ा, आप लोगों ने उसमें सेल्फ स्टडी नहीं किया कि बाहर के लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। बस देयर सेक्शन है वैष्णव सदाचार में कि बाहर के लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। ये कला है, ये भी हाथ जला के थोड़ी सी आएगी, ऐसे कह सकते हैं, आती है धीरे धीरे। तो जो नॉर्मल लोग हैं, मे बी मेरी फैमिली रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग हैं जो मीट ईटर्स हैं, ड्रंक यार्ड है, रोज पीते हैं, बट मेरे सीनियर है, मैं उनके पैर छू रहा हूँ। अब मैं उनको बोलूँ रास्कल मर जाएगा, इज दिस राइट? इज माय एल्डर, वैसे सीनियर तो है ना, उस तरीके से हमें एक्ट करना जो जिस स्तर पे। अगेन द सेम पॉइंट कि आप अपना हृदय नहीं शेयर करोगे उनसे। भक्ति का जो हृदय है, जो आपको भक्ति थोड़ी बहुत मिली है, हमें बढ़ रही है, गुरु के प्रति जो आदर है, धाम के प्रति जो रिस्पेक्ट है, वो चीजें हम शेयर नहीं करते उनसे। उनके साथ नॉर्मल, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ये पाकिस्तान का अटैक हो गया, देश में दो बात करिए, आगे बढ़ लो। यू डोंट हैव टू, आई डोंट पुश, इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल नहीं है उनके, सॉरी, इसके रेस्पॉन्सिबल नहीं है, अपन उनको भक्ति कराओ। क्या उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी? नहीं, ये हमारे मन ने एक्सेप्ट किया कि मुझे उसको उद्धार करना है। उसने बोला क्या कभी आकर के मुझे सिखाओ भक्ति? कृष्णा, सिंपल एग्जांपल, भगवद गीता पहले अध्याय में कितने श्लोक हैं भगवान के? कृष्ण के, वेरी गुड आंसर। क्यों नहीं है? क्यों सुन रहे हैं? कुछ नहीं सुनता है। यस सॉल्यूशन मांगा ही नहीं, गुरु एक्सेप्ट नहीं किया, गुरु दिया शिष्यस्तेहम शादीमान तो प्रपन्नम सरेंडर नहीं है, और कृष्ण सुन रहा है। और जो पहली बार असोचम कहते का भाषते, लाइक क्या बोल रहे हो, कृष्णनंदम कहते कहाँ से आ गया ये सारा का सारा कृष्णनंदन? कौन? कृष्णा। एंड व्हाट हैपेंस इन द एंड ऑफ भगवद गीता? अर्जुन ये कह रहा है, और भगवान उसके बाद कह रहे हैं, अर्जुन अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, आई विल रिपीट इट। वाओ, दैट्स कॉल्ड रिलेशन। यत इच्छसि तथा कुरु, यत इच्छसि तथा कुरु। कृष्ण क्या कह रहे हैं? जो इच्छा हो वो कौन कह रहा है? भगवान बताने के बाद पूरा। दैट्स कॉल्ड डिटैच्ड नेचर। भगवद गीता इज द करेक्ट एग्जांपल। कोई
ये हमारी की बीमारी ना, ये हमारे ज्यादा है कि हम बस उसको पकड़ के अपनी भक्त बना दें उसको, ये धोती कुर्ता ये माला करने लग जाए, दिस इज अवर पैशन समझे, दिस इज अवर सो यू नीड टू मेक इट एज प्रो कृष्णा टीचेस ऑल दिस थिंग बाय पर्सनल उनके लिए प्रेयर कर सकते हाँ प्रे कर देखिए सक्सेस में प्रोग्राम में कभी कुछ एक्स्ट्रा माला और यहाँ से वैसे एक्चुअली शास्त्रों में ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है कि अगर आप किसी के लिए माला करके उनको भक्ति में लेके आ सकते हो, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो ठाकुर जी से कि सुबुद्धि आए, और अक्सर आती है कोई ना कोई जिंदगी में बाहर ठोकर खाएगा ही खाएगा, और उस टाइम पे दे विल रिटर्न। बट भक्त लोग गड़बड़ क्या करते हैं ना, उनकी वजह से अपनी साधना पे बहुत डैमेज करवाते हैं, वो सोच करके ये भी बन रहे खुद परेशान है, तो भाई तुम तो भक्ति में आ गए, तुम तो बड़ो अच्छे से, दिस इज अनदर काइंड ऑफ एंजाइटी। आपने 3 तरीके के क्लेश देखे, what एक आर्टिक एंड जो आपकी भौतिक क्लेश है, आपकी भौतिक क्लेश ऐसे आ रहे हैं, ये हम और भी चर्चा करेंगे। अगला एक ऐसा, ये तो कोर्स था वैष्णव सदाचार के ऊपर, एक ऐसा और भी कोर्स है फैसिलिटेशन प्रीचिंग के ऊपर, तो ये प्रीचिंग के टैक्टिक्स हैं, प्रीचिंग स्किल्स हैं, प्रीचिंग करते कैसे, चार में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, उससे और रिफाइन होना। तो ये प्रमोशन भी है अगले कोर्स की, प्रचार से भी भक्ति बढ़ती है। यस कीर्तन भक्ति का अंग है, बट किसको प्रचार करना है ये भी बोला है। अब इंडिया में लोग नहीं सुन रहे थे, गोपाल नहीं सुन रहे थे, मैं कहीं बोल रहा था तो वेस्ट में जाके सुन रहे थे, तो बोलना स्टार्ट किया, अब ऐसे थोड़ा ना गोपाल बैठे रहे वहीं पे, नहीं सुनो, नहीं सुन रहे क्या गोपाल की बुद्धि घर वाले नहीं सुन रहे, पत्नी नहीं सुन रही, अच्छे नहीं सुन रहे, हो सकता है कई ऐसे होता है। हमारे हरियाणवी में कहावत है, आम के आप जाओगे और आँख के आम जाओगे, हाँ मैं समझाता हूँ, आम के आप जाओगे जैसे इंटरेस्टिंग है, ओके, एक होता आम, एक होता आँख का पेड़ देखा आपने, उसमें से ना व्हाइट कलर का वो दूध सा निकलता है, तो क्या होता है, आम के आँख जाओगे मतलब पैदा हो गया, तो आम के पेड़ पे आँख पैदा हो गया और आँख के पेड़ पे आम जाओगे, तो आँख के पेड़ पे आम जाओगे, भक्ति पैदा हो गया, भक्ति पैदा हो गया। तो क्या था तमाम कृष्ण महाराज, ये बड़ा अच्छा इंसिडेंस है हमारे मूवमेंट में, पोपा के जाने के बाद ना पोपा के बेटे ने इस्कॉन पे केस कर दिया था, तो बॉम्बे में, और तमाम कृष्ण महाराज फाइट कर रहे थे उस केस को जुहू में, तो जिस दिन जाने वाले थे वो जुहू के अंदर सीताराम लक्ष्मण हनुमान है, तो लक्ष्मण जी के एरो के ऊपर फोकस कर रहे थे, तो कहते आज फाइट करके आनी है, तो गए और वो पोपा, कैन यू इमेजिन, तमाम कृष्ण महाराज पोपा के ना राइट हैंड थे, लाइक एवरी डे लास्ट के 6 मंथ सेक्रेटरी एंड ऑल सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें तमाम कृष्ण महाराज से शॉर्ट आउट हुई है, मायापुर का लैंड मिलना, जुहू में भी सारी चीजें उन्होंने शॉर्ट आउट करी ना, एंड अब तमाम कृष्ण महाराज को फाइट करनी पोपा के बेटे से, पोपा का ये वाला बेटा ना पोपा के जैसे दिखता था, कैन यू इमेजिन क्या चैलेंज रहा होगा, और ये फाइट करने के बाद कोर्ट में, उसके बाद वो बाहर आए, तो पोपा के जो बेटे थे उन्होंने तमाम कृष्ण महाराज को बोला था कि यू जो आप लोग हो ना, आप लोगों के पेरेंट्स लाइक हिरण्यकश्यप हैं, बट आप लोग प्रहलाद महाराज की तरह, बट हमारे साथ उल्टा हुआ है, हमारे पिताजी भक्त हैं और हम जो पैदा हुए हैं, मतलब इतनी रियलाइजेशन है, अगर दे सेड कि ये तो हमारे पापा की प्रॉपर्टी है, तो ये तो इस्कॉन तो हमारा हो गया, तो मैं तो कृष्ण महाराज से ऐसे कैसे हो गया, नहीं, they were fighting, and then there was a deal mentioned कि every temple will send some maintenance to their families. I think it's still going on. But the point over here is आम के आम और आप के आम, तो अक्सर ऐसा होता है, तो इसमें हमें हेडेक नहीं लेनी होती, और ऐसी एक कला धीरे धीरे आपको आ जाती है कि हमें 3 तरीके ऐसे रिलेटिव से ऐसे डील करना है, सोशली उस लेवल पे ही है, सोशली लेवल पे ही होंगे वो, और वो माइंड के लेवल पे होंगे, मतलब उनको कुछ संसारिक चीजें अच्छी लग रही होंगी, पॉलिटिक्स अच्छी लग रही होगी, और जो अगर करंट सिनेरियो में जो भी चल रहा है वो अच्छा लग रहा होगा, तो आपको बस हाँ ये ऐसा रहना होता है,
जैसा गर्म ना होता है. There's the same thing with the relatives. Okay, this was no. Okay, no question. So I think it was required. It's also a Vaishnav Sadachar how to deal with relatives, dealing with relatives. जैसे आप लोगों को सपोज करो कि शादी में बुला दिया, सोशल शादी, अब आपको बताइए आप तो प्याज लहसुन नहीं खाते, so you should be smart enough कि ठीक है फूड की प्लेट लेकर के वही घूमी जा रही है फूड की प्लेट, so you can have some intelligence कि क्या यूज करें, it's not like यार वाह आप तो पनीर बटर मसाला बना है हो जाए नहीं, you can't. ठीक है, alright, तो आप लोगों का समय स्टार्ट है, so आप लोगों को यहाँ पे आना है माइक नॉर्मल वाला, यस ओके. सबसे पहले हमारे पास लक्ष्य प्रभु आएंगे. आई एम वेरी हैप्पी विद लक्ष्य प्रभु कि आज ये धोती कुर्ता में आया है. वाह, और ये सारी क्लासेस में मतलब ही वाज वेरी सिंसियर, नोट्स मंगलाचरण बहुत अच्छे से, मे बी यंगेस्ट सबसे छोटे. सो लेट्स वेलकम लक्ष्य प्रभु नाउ. सो लक्ष्य प्रभु आकर के 1 या 2 मिनट, ज़्यादा नहीं तो सब लोगों को बोलना है अभी, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मेरे को सबसे अच्छा इधर ड्रामा लगा, जो मज़ेदार चीज़ लगी, और प्रभु जी ने ऐसे और भी कुछ करवाया. और सेकंड जो है, जो 2 थिंग जो आपको अप्लाई करनी है. पहली थिंग वैष्णव सदाचार को मेरे को अप्लाई करूँगा, और सेकंड वैष्णव अपराध नहीं करूँगा. थर्ड जो है उसमें जो टाइम रखा है वो सही रखा है. 2 घंटे इनफ है. थैंक यू वेरी मच. ओके, फिर अब माता जी से एक बार माता जी, एक बार प्रभु जी. जाओ ना. मेरा यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे को पता चला कि बेसिक वैष्णव एटिकेट्स क्या होते हैं और क्या मुझे नहीं करना चाहिए. वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए हमें कि ये करना है. और सेकंड मेरे को जो अप्लाई करने वाली हूँ कि जीव पाप नहीं करना. जैसे वो कुछ कर रहा है तो वैसे अंदर से वो आती है कि हाय ये क्यों कर रहा है, वो नहीं करना. और जपा इम्प्रूव करना है, कैसे करना है जपा, वो उस पर मुझे फोकस करना है. हरे कृष्णा. मुझे एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा लगा. हरे कृष्णा. वैष्णव सदाचार में बहुत कुछ सीखने को मिली है, जैसे जपा अच्छे से करना है, और भी आरती, ये सब सभी चीज़ें अच्छे से करनी है. ये सब चीज़ का मुझे अच्छा लगा. जो मैं नहीं कर पा रहा था वो चीज़ मुझे सीखने को मिली यहाँ पर, जो कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ. अच्छा. अच्छा, ये लो. जल्दी जल्दी. हरे कृष्णा. हाँ, हरे कृष्णा. आ रही है ना. ओवरऑल एक्सपीरियंस ये था कि हमने हाँ, ये सीखा है कि वैष्णव बनना है तो हमें किन किन गुणों को डेवलप करना है और कैसे करना है. इसके लिए वैष्णव सदाचार की क्लास मुझे अच्छी लगी.
और सेकंड है क्या है, 2 थिंग अप्लाई करनी है। हाँ, एक तो क्या है, गृहस्थ आश्रम में रह के एक पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए पति के लिए वो, और दूसरा अगर कोई वैष्णव आए तो हमें उनको किस तरह सर्व करना चाहिए, वो मैंने सीखा। और थर्ड तो कोर्स में इम्प्रूवमेंट वगैरह ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं। और रिफ्लेक्शन में है कि ये कोर्स करने से हमें ये पता चला है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और हमें कहाँ कहाँ उसे सुधारना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चूँकि ये 10 दिन का जो ये सेमिनार हुआ और वर्कशॉप की ये, तो उसमें बहुत सारे डिटेल्स से जो वैष्णव सदाचार क्या होता है उस पर ये चर्चाएं की गई। और जैसे मेरे जैसे, चूँकि मैं बहुत जूनियर ये हूँ, डिवोटी हूँ, बहुत कम ही समय में जुड़ा हूँ, तो बहुत सारी बातें मैं नहीं जानता था। तो इस वर्कशॉप में मुझे इन डिटेल्स जो है हर स्टेप पर वैष्णव का क्या आचरण होना चाहिए, कैसे उसको बिहेव करना चाहिए, इस पर पूरी जानकारी मिली और उससे मैं बहुत परिपक्व हुआ हूँ। और उसको हम जैसे धोती नहीं पहनते थे तो उसको हम सबसे पहला उसको हम अप्लाई कर दिए जीवन में कि हम कम से कम उसको पहने और उसको रेगुलर उसको हम अभ्यास में लाएं। और जब वगैरह बहुत सारा ऐसा चीज़ था जो कि ठीक तरीके से नहीं हो रहा था, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और हम समझते हैं आगे इसको अभी और भी डिटेल अध्ययन नहीं कर पाए हैं, तो इसको करेंगे तो हमको लगता है बहुत सारी सीख मिलेगी। जहाँ तक रहा उसमें कुछ जोड़ने या घटाने की, तो उस पर अभी उतनी हमको क्षमता नहीं है जो हम उस पर कुछ आपको अपना एनालिसिस करें। और आगे हम समझते हैं कि जैसे बुक्स वगैरह वो पढ़ने के लिए है, या और सबसे बड़ी बात है कि जो एसोसिएशन है, जो भक्ति का मूल जो जड़ है, वो एसोसिएशन से ही डेवलपमेंट होगा। ये मूल बात है हमको जो समझ में आया। और विदाउट एसोसिएशन हम कितनों घर में पढ़ लें, कितनों कुछ कर लें, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि यहाँ क्या कहते हैं, भक्तों का संग से ही मेरा इम्प्रूवमेंट, हम ज़्यादा सीनियर हो सकते हैं या उससे और आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा एक्सपीरियंस रहा। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। हमको माला कैसे करनी चाहिए ये मैं बढ़िया से सीखी हूँ, और भक्तों के साथ कैसा व्यवहार भी करना चाहिए, और वैष्णव के साथ किस प्रकार आदर करना चाहिए वैष्णवों का, भौतिक और आध्यात्मिक के बारे में भी समझ में आया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैंने याद सीखा कि हमें, जब प्रभु जी ने बार बार बताया कि सभी को हमें अपने घर पर फोर्स नहीं करना, प्रीचिंग के लिए ज़्यादा कोशिश करनी है, प्रार्थनाएं करनी है, उन पे ज़्यादा फोर्स नहीं करना कि ये भक्त बने, प्रार्थनाएं करनी है। मैं जैसे प्रार्थना भी करता हूँ, तुलसी परिक्रमा भी करते हैं हम, उनके लिए मैंने एक दोनों को बताया भी है, तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने जो रियलाइज़ किया है। दूसरा कि हमें कहते हैं, हम बाहर वालों को जब कुछ प्रभु जी जब बताते हैं बाहर कुछ गलत काम कर रहे हैं, कोई नॉन वेज ड्रिंक कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ये क्या खा रहा है, ये तो ऐसे करेगा वैसे करेगा। कभी कभार मन में ऐसे आ जाता है कि उसके प्रति बोल देते हैं, मन से बोल दिया किसी आस पड़ोस में, अपने कोई फैमिली में साथ में है, तो मैंने सीखा कि हमें उनके लिए कुछ बोलना नहीं है, अभी वो वक्त नहीं है, आगे वो वक्त बनेगा तो अपने वो वैष्णव अपराध लगेगा। तो इससे मेन मैंने यही सीखा है, मेन सबसे आज यही सीखा है यहाँ पर कि हमें उनके प्रति कुछ भी नहीं बोलना, हमें अपने अच्छे से माला करनी है, सुबह माला करनी है, जैसे ग्रंथी वैद बताया उन्होंने, प्रभु जी ने, पूरा ध्यान से फोकस कर कर, इधर नहीं देखना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अपना पूरा ध्यान हरि नाम में करना है और अच्छे से माला करनी है, मुंह से बोलना, कान से सुनना, ये मेन इसका यहाँ पर है। और दूसरा, जब सुबह ही कंप्लीट करने की कोशिश करनी है,
ऐसे नहीं जैसे कि अपने दोपहर में करेंगे, शाम को, सुबह जो सतोगुण होता है तो सुबह जब करेंगे तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हमने इस क्लास में सीखा कि हमें कैसे वैष्णवों को ड्रेसअप होना चाहिए और रसोई घर में कौन-कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और अपने से सीनियर्स और जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। और अप्लाई करने के लिए तो अपने जप करने की मेरे को तरीका इम्प्रूव करना है पहले से भी ज़्यादा। वैष्णव अपराध से बचना है और वैष्णवों से आदान-प्रदान कैसे करना है ये भी सीखना है अच्छे से और शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करना है। बाकी सब हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मैंने मेरा रियलाइजेशन में 4 डेज़ क्लास आया तो बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि मेरे को मेरी लाइफ आईने की तरह सामने आई। जैसे कि प्रभु जी ने एक 3 स्टेज बताया, सहजिया भक्त और हरिनाम भक्त। तो एक कैसे लाइफ सामने आ गई कि पहला स्टेप हमने खाया पिया मौज किया। सेकंड, फर्स्ट टाइम भक्त हमें मायापुर ले गए और हमें 16 माला की प्रैक्टिस करवाई। लाइफ में से सामने आ रहा था और हमने 4 रूल्स रेगुलेशन स्टार्ट किए। थर्ड, हमें दीक्षा मिली, गुरु की कृपा हुई, वैष्णव की कृपा हुई। तो एक आईने की तरह वो लाइफ में है। तो ये क्लास में ये हमने देखा। और दूसरी बात सीखने को मिला, सीख रहे हैं ना तो आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, हमें वो सीखना चाहिए। वो सब एटिकेट जो भी सीख रहे कुछ ना कुछ फॉलो करना चाहिए और सीखना चाहिए। ये हमने सीखा और हमारी गलतियों को सच में सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें सुधारना चाहिए अपने आप को और वैष्णव बनने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स थी और जपा के बारे में और 3 स्टेप्स के बारे में। और जो मैंने 3-4 दिन में ये सुना, एक्चुअली हम सुनते बहुत बार है लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। तो अब ऐसा हो रहा है, नहीं, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए वैष्णव का संग होना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। पूरा का पूरा सेशन बहुत सुंदर रहा। प्रभु जी ने बोला था ये लाइन नहीं बोलनी, लेकिन ये तो सबसे पहले लिखी थी। उसके बाद ये भी अच्छा लगा कि टाइम पे शुरू हुआ और टाइम पे ख़त्म हुआ। पंक्चुअलिटी बहुत मतलब ये मायने रखती है। और दूसरा, हमने अच्छे से सीखा कि क्लास कैसे अटेंड करनी चाहिए। सुन रहे हैं तो उसमें भी हमारा व्यवहार दिखता है कि हम कैसे क्लास में व्यवहार कर रहे हैं, मतलब कब क्वेश्चन पूछने और कैसे पूछने हैं ये। और अपनी माला की क्वालिटी सुधारनी है, अपनी माला को डिस्टर्ब नहीं होने देना दूसरों को देख के ये। और अप्लाई करना है, साड़ी पहनना है और पाँव से कुछ नहीं सरकाना है जो करते थे। और ड्राइव करते समय माला नहीं करनी, मैं करती थी। और मेरे प्रभु मेरे को रोज़ इस बात के लिए डाँटते भी थे। कल मैंने जाके उनको बताया कि ऐसा-ऐसा करते हैं। मैंने जानबूझ के बताया कि वो खुश हो जाएँगे कि हमें ये सिखाया है। लेकिन उन तो वो खुश हो गई। तो बोला कि और भी वो बहुत कुछ बताता हूँ। मैंने कहा हाँ, आप सच बताते हो, मैं मान लिया। और तीसरा ये जो बोला था इम्प्रूवमेंट का, उसमें कुछ है नहीं ख़ास, लेकिन मेरे को ये लगा कि जो आपने एक्स्ट्रा पेपर दिए वो हिंदी में आते तो बहुत अच्छा रहता। और रिफ्लेक्शन में हमें लगता था पहले कि हम अब मतलब सब कुछ सीख लिया हमने, लेकिन अभी आपकी क्लास सुन के लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आप वापस कब कराओगे ये पूछना है।
और प्रीचिंग में प्रीचिंग करते हैं कभी कभी, तो उसमें नेगेटिव नहीं बोलना, मतलब उनको भक्ति देनी है, नेगेटिव नहीं बोलना। वो कभी कभी हम बोल जाते थे नेगेटिव भी, मतलब ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं बोलना, ओनली भक्ति देनी, हरि नाम देना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सबको सादर प्रणाम। सबसे पहले मेरे को तो ये लगा कि ऐसा क्लास मैंने या सेमिनार कभी न अटेंड किया है। पहले फर्स्ट बार किया तो मेरे को इतना उल्लास था, 2 दिन मिस कर दिया तो मेरे को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा खो दिया कभी वाला। फिर भी पढ़ के मैं समझ के आपसे कर ले लूँगा। तो मेरे को सबसे पहले ये समझ में आया कि हमको मनुष्य जन्म ये मिला है तो खाली इसका एक ही गोल है, भगवत प्राप्ति। उसके लिए भक्ति करनी है, ये सबसे मेरा गोल है। तो बाकी सब गौण है। तो भक्ति कैसे किया जाता है? तो तो जैसे वैष्णव लोग भक्ति करते हैं, वैष्णव को भक्त भी बोलते हैं, तो भक्त बन के ही करनी चाहिए, बिना भक्त हुए भक्ति नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए व्यवहार क्या होना चाहिए, वो सदाचार में हमने सीखा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये समझिए कि सबसे पहले गुरु को, वैष्णव को, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और माता लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सबसे ज्यादा हम वहां फिसल जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी मनुष्य में बोलते हैं या किसी पुरुष में बोलते हैं, ये होती है कि जब वो माता जी से अटैचमेंट हो जाता है ना तो उसे भक्ति बहुत सी हो जाती है। ये मेरे लिए बहुत माइनस पॉइंट था। ये पहले मैं कभी किसी से शेयर नहीं किया, अब मैं सबके सामने शेयर करता हूँ, माफी चाहता हूँ सभी से, जिससे मेरा पूरा अपराध हो गया तो हो गया। अब आज से मैं इसके लिए कभी ऐसा कोई मन में विचार नहीं लाना चाहता। और दूसरी बात मेरे को ये लगी, आपने बताया कि ये नास्तिक लोगों को कैसे बताएं, कैसे नहीं करें। इसके लिए मैंने अब चिंता आज से छोड़ दी है कि जो पहले अपन का करेंगे, पहले अपना घर सुधार फिर दूसरों को करा, नहीं तो अपनी भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो भी गया और हम भी गए, दोनों गए। तो ऐसे बोलते हैं माया मिली न राम, दोनों डूब गए। तो वह बात हो जाएगी तो जीवन अपना सफल हो जाएगा। तो अपना जीवन सार्थक करने के लिए भक्त बनना जरूरी है और भक्ति करनी जरूरी है। वो भक्तों के संग में आएगी, वो हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। माता प्रभु जी से मेरे ऊपर बहुत आग्रह है और बहुत स्नेह है। तो हमको लोग कैसे कैसे करके यहाँ जुड़ा देते हैं, वो नहीं जाते तो फोन करके इसे बुला देते हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अपन को गोलोक धाम ले जा सकता है। हरि कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मैंने कल और आज 2 सेशंस अटेंड किए हैं, बट स्टिल 2 सेशंस में भी आई लर्नड अ लॉट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने सीखा, एक्चुअली स्कूल में भी हमको ऐसे ही होता है, लाइक हाउ टू शेयर द फीडबैक। किसी को फीडबैक देना है तो किस तरह से फीडबैक देना है, और कोई अगर हमको करेक्ट कर रहा है तो हमको उसको किस तरह से लेना है। दोनों चीज़ें सीखी हैं कल के इसमें सेमिनार में। और एक्चुअली जैसे प्रभु जी ने बताया था कि पहले हमको अच्छा बताना है, तो स्कूल में भी हम लोग कमेंट्स लिखते हैं, लाइक हमको ऐसे बोला जाता है कि पहले पॉजिटिव कमेंट्स हम बच्चे के बारे में बोलेंगे पेरेंट्स को, और फिर जो उसकी कुछ सुधारने वाली चीज़ है सेम थिंग। बट उसको स्कूल में तो हम अप्लाई कर रहे थे, बट इन द स्पिरिचुअल लाइफ आई वॉज नॉट अप्लाइंग। सो आई विल ट्राई टू डू दैट इन माई स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल। एंड सबसे जो सीखा मैंने, एक्चुअली हम लोग अभी वृंदावन धाम में गए हुए थे और वहाँ पे हमको बहुत सारी सेवाएं मिली। तो एक माता जी जो ज्वेलरी की सेवा देते, ज्वेलरी बनाने की, तो उनको मैंने जाने से पहले मैसेज किया था। तो उनका रिप्लाई वॉइस मैसेज आया था कि नो गोपी ड्रेस, नो अनारकली, इंडियन भी कुछ नहीं चलेगा, ओनली साड़ी, देन ओनली यू विल गेट द सेवा। सो मुझे थोड़ा सा ऐसे हुआ कि क्यों साड़ी, ऐसे क्या है, हम हैं तो डिवोटी ना, वैष्णवी है ना, हम दीक्षित है ना, ऐसे मन में आया तो क्यों साड़ी पहन के सेवा मिलेगी। तो उसका आंसर वहां पर तो नहीं मिला मुझे। इवन चंदन की सेवा के लिए भी मैं गई तो फर्स्ट डे हम लोग जाते था कि जल्दी दर्शन कर ले, तो हम लोग कुर्ती पहन के चली गई मंदिर में। तो वहां पे चंदन की सेवा चली थी, तो माता जी ने बोला कि शाम को साड़ी पहन के आना, फिर तुमको चंदन घिसने की सेवा मिलेगी। सो उस क्वेश्चंस का आंसर जो है कल मुझे यहाँ पे मिला। व्हेन आई केम हियर, मुझे मेरे प्रभु ने बोल दिया था कि साड़ी पहन के आना तुझे, यू हैव टू वेयर फैशनेबल। मुझे तो भी हो रहा था कि यहाँ आके भी साड़ी, वहां तो साड़ी था, यहाँ पे साड़ी। और फिर जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे हमारे सेंटर का पूरा कायाकल्प पूरा चेंज। तो यहाँ पे जैसे बोलते ना कि यहाँ वृंदावन बनाना है, तो कैसे वृंदावन बनाना है, वैष्णव सदाचार को अपना के ही जो है हम सूरत शहर को भी हम जो है वृंदावन बना सकते हैं। आई हैड दैट रियलाइजेशन।
और हमको दोनों तरह से वैष्णव बनना है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से बनना है। सो मैं क्या अप्लाई करूंगी, तो आई विल ट्राई। कभी कभी साड़ीज पहनते हम लोग ओकेजन वाइज, लाइक फेस्टिवल्स हो तो ठीक है, फेस्टिवल है तो हम वैष्णव ड्रेस पहन के जाएंगे, साड़ी पहन के जाएंगे, अदरवाइज ठीक है, चलता है, कुर्ती पहन के चले जाएंगे। तो आई विल ट्राई कि जितना पॉसिबल हो सके मैं वैष्णव ड्रेस ही पहनूं। एंड एक और कल बहुत अच्छा पॉइंट था कि चैंटिंग जब हम करें तो हमको चैंटिंग ही करनी है, तो हमको कुछ ऐसे बातें नहीं करनी आपस में कि सब डिस्टर्ब हो जाए। तो मैं यहाँ पे सेंटर पे संडे को ही आ पाती हूँ, बिकॉज एवरीडे मेरा स्कूल होता है, तो संडे को आई कम फॉर जपा एंड मंगला आरती एवरीथिंग। और मेरे अंदर बहुत कुछ होता है शेयर करने के लिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर, जो पूरे हफ्ते में जो कुछ भी हुआ है, सो वो सारा शेयर करने के लिए आई फील उस टाइम पे ना वो एकदम माइंड शांत होता है। सुबह जपा के टाइम पे तो कभी माता जी, सुती माता जी को कभी डिस्टर्ब करती हूँ, कभी नदिया माता जी को डिस्टर्ब करती हूँ। सो जो भी होता है वो आई ट्राई, एंड उस टाइम पे आई फील के बहुत सारे जो भक्त हैं वो डिस्टर्ब होते हैं हमारी बातों से, तो आई विल कीप दैट, उसको मैं अपने माइंड में रखूंगी। बाद में जब जपा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ओनली आई विल ट्राई टू नो उसको फिगर जो शेयरिंग बाद में करूंगी। और लास्ट जो एक आपने पूछा था कि क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो आई डोंट नो, एज अ टीचर आई फील कि थोड़ा ये बुक का जो कंटेंट है इसको थोड़ा हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इसमें थोड़े पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रणाम वगैरह है पिक्चर्स, ओके। और फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप्स बना सकते हैं, जिससे कि हम जस्ट एक लुक के साथ हमको वापस हम रिवाइज करना हो तो हम जस्ट वो माइंड मैप से ही हम रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। सो वी कैन ऐड दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और जहाँ तक अप्लाई करने की बात आती है, वहाँ पर मैंने जपा को रेगुलरली करना और एक साथ बैठ के करना वो चालू किया है। और साथ ही साथ जैसे सर्विंग प्रसादम में कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी, या फिर कीर्तन के टाइम पे कभी करताल नीचे रख दी या फिर ऐसे फ्लोरिंग पे रख देते थे, तब वो भी चीज़ें सही की है। और कोर्स कब जल्दी एक और आएगा वो पूछना था। हरे कृष्णा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज़ यहाँ पे सब एज ग्रुप के जो लोग हैं वो एक साथ वैष्णव एटिकेट सीख रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेरा 4 साल का बेटा भी मुझे आज सिखा रहा था। गलती से मैंने एक ईयर में ना पेंसिल लगा दी थी, तो मुझे कहता मम्मी नो, प्रभु जी ने मना कर है। सो उसको 2-3 एटिकेट्स हैं जो याद हैं। और हमें मैंने ये भी सीखा कि जो ये वैष्णव एटिकेट है उसे हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, कि अगर हमने सीखा है तो ये नहीं, हम अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो उससे हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। सो हमें उसको अप्लाई करना चाहिए। और जो 2 थिंग्स जो मुझे अप्लाई करनी है लाइफ में, वो है कि मेथड ऑफ चैंटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ तिलक, और एक वैष्णव से कैसे डील करनी है, और एक ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए हमारे टेम्पल में और सेंटर में, और अतिथि का वेलकम कैसे करना चाहिए। और कोर्स में बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। और इस सेशन में मैंने एक और चीज़ सीखी है कि आई वॉज ब्लंट लाइक कि मैं किसी को भी तुरंत आंसर दे देती थी। माइंड में होता था कि वो पहले क्वेश्चन पूछे और मेरे पास आंसर पहले से ही रेडी होता था। तो मैंने यहाँ पे ये सीखा कि मुझे इतना जल्दी ब्लंट नहीं होना, पहले हम्बल होना है, फिर उसका क्वेश्चन को सुन के फिर आंसर देना है। हरे कृष्णा। थैंक यू। जी माता भाई, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, बट मैं पूरी क्लास तो नहीं आ पाया लेक्चर में, इंटरवल के बाद ही आया था। लेकिन जो भी मैंने सीखा काफ़ी मुझे अच्छा लगा। कितनी बार शॉक भी हुआ कि यार ये तो करना ही नहीं था, ये तो गलती कर दी मैंने। और इम्प्रूवमेंट भी किया माला में। पहले मुझे माला में करने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, बट प्रभु जी ने बोला कि ऐसे नहीं, ऐसे बैठ के करोगे तो और सुकून मिलेगा। तो वो वैसे भी बैठ के करने लगा तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और
मज़ा आने लगी तो और माला में वापस तुरंत कंटिन्यू करने लग गया, वरना पहले मैं रोक दिया करता था, लटका दिया, बाद में देखा जाएगा ऐसे करके। लेकिन अब मैं कर रहा हूँ अच्छे से। और फिर तिलक के बारे में बहुत कुछ पता चला कि कितनी बार शौक भी लगा कि ये मैं क्या करता था पहले, अब समझ में आ रहा है कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना, और लोगों से कैसे बात करनी है। और जो बहुत ज़्यादा मायावादी में उनसे मतलब इतना नहीं बोलना, उनके लिए बस प्रे करना है, और वो अगर संभल जाएँगे तो संभल जाएँगे। बस इतना ही था। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बहुत सारे सेशन मिस कर दिए। जितना मैंने सीखा मैं ओके जितना मैंने सीखा मैं उसमें से बताती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भक्तों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, और कुछ सेशन मैंने सुने भी तो उसमें से बता सकती हूँ। जैसे एक तो ये देखा कि हम है ना भक्तों के संग में इतने टाइम रहने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो हमको सिंसियर होना पड़ेगा अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, कि मंदिर में हमको कैसे बैठना चाहिए, कैसे तिलक लगाना चाहिए, कैसे अर्चा विग्रहों का दर्शन करना चाहिए, उनकी सेवा करते समय हमें क्या-क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। और जैसे प्रभु जी ने बोला कि आपको कौन-सा सेशन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने 4 सेशन ही अटेंड किए, बट जपा सेशन वाज़ अल्टीमेट। कि 99.9% अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमको अपना जपा इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उससे ही हमको प्रीचिंग में भी हेल्प मिलेगी और हम अपने आप को भी चेंज कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, पाप और अपराध वाली चीज़ में हम लोग बहुत ऐसे ठीक है कर लेते थे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन क्या चीज़ हमको आगे चल के भी इफ़ेक्ट कर सकती है वो सीखने को मिला कि हम किसी को भी देख के कुछ भी बोल देते थे, तो हमको बहुत कितना कहाँ-कहाँ सँभलना है। तो इन सब चीज़ों से हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। और जो कल हमने सीखा मेथड ऑफ करेक्शन, कि हमको सबसे पहले खुद को करेक्ट करना है, दूसरों को करेक्शन नहीं देना है। आज भी प्रभु जी ने बोला हम लोग ये सब सीखते हैं तो हमको ऐसा लगता है हमको दूसरों को करेक्ट करना, नहीं, जब तक हम खुद को करेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा करेक्ट हो भी नहीं सकेगा। हमको देखकर ही दूसरा अपने आप करेक्ट होएगा। और 2 चीज़ें जो अप्लाई करने के लिए बोली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं साड़ी पहनने को बहुत मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर पहाड़ गिर गया मुझे साड़ी पहननी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं साड़ी पहन के आ सकूँ। और सेकंड थिंग यही कि हाँ, पहले मुझे खुद को ठीक करना है, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और रिफ्लेक्शन तो यही है कि, और एक और चीज़ प्रभु जी, हमको आपसे बहुत कुछ सीखना है। मतलब ऐसा था क्लासेस में, मैं घर जाके ये बोलती थी कि 2 घंटे कैसे निकल गए मेरे को तो पता ही नहीं चला, मुझे तो और भी सुनना है। और हाँ, अभी तक हम वैष्णव बनने के लिए सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से ही रिएक्ट करते थे। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमको अंदर से अपने आप को ठीक करके वैष्णव सदाचार को फ़ॉलो करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम लोग अपने आप को बड़ा बड़ा संपूर्ण समझते थे भक्ति में, मगर अब सब 10 दिन का सेमिनार सुनने के बाद हमको ये लग रहा है कि हम बहुत पीछे थे वैष्णव सदाचार में। और 3-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने सीखी हैं, वो ये है कि जपा को कैसे सुधारना है, और किसी को फोर्स करके अपनी बात नहीं मनवानी, उसको करेक्ट करने के लिए अपने 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 आप को उसको थोपना नहीं है। तीसरा है कि वैष्णव की सेवा कैसे करनी है, और वैष्णव को देखते ही दंडवत करना है, जैसे आपने एग्जाम्पल दी थी सरस्वती ठाकुर जी की। तो ये सब हम अप्लाई करने की पूरी कोशिश कर ही रहे हैं अभी, और पक्के आपने कर दिया। 10 दिन का सेमिनार मेरे को लगता था पता नहीं रोज कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, मतलब ऐसा खिंचे आते हैं सारे, जैसे मतलब इतना बढ़िया। मतलब आपने, आपका बहुत धन्यवाद पहली बात कि आपने जो सिखाया हमको, ये हमको सबको अप्लाई होता है। फिर दूसरी बात ये थी कि कुकिंग में जब आपने बोला कि त्रुटियाँ होती हैं कुकिंग करने के टाइम, भोग बनाने के टाइम, वो त्रुटियों को भी हमने सीखा कैसे करना है। मतलब कि वो सब्जी नीचे गिर गई तो उसको साइड पे रख देने का। तो ये सब चीज़ें हम सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
Hare Krishna. So the experience was quite enriching, बहुत ही valuable है और मैंने सीखा एक टीचर को एक स्टूडेंट कैसे बनना है और हमेशा यहाँ खड़े होके क्लासेस देने से ज़्यादा इन आई enjoyed sitting there and listening to to you और बहुत कुछ हम जानते हैं लेकिन उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना मैं बोल देती अपनी क्लास में बहुत बार कि सुन सुन के दूसरे भक्तों को कि ये संडे के भक्त ऐसे हम लोग पर मैंने इस क्लास में ये रियलाइज किया मैं संडे वाली भक्त थी क्योंकि मैं सिर्फ संडे को साड़ी पहनती थी तो एक्सटर्नली भी चीज़ों को फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैंने इस क्लास में सीखा हाँ इंटरनली भी बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे कि हमने एक चीज़ बहुत प्यारी सी सीखी यहाँ पे जैसे कि दरवाज़ा कैसे बंद करना है प्रभु जी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया हाँ कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए और अब कोई भी दरवाज़ा बंद करते हैं तो वी आर सो पर्टिकुलर जिन जिन ने उस दिन क्लास अटेंड किया था कि ये ऐसे बंद करना चाहिए ऐसे बंद नहीं करना चाहिए फिर चेयर की थोड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है या पैर लग जाता है किसी चीज़ को तो मतलब this course has made us sensitive it has made us conscious हम चेतन जीव हैं लेकिन हमारी चेतना को जगाया है हमको संवेदनशील बनाया है हमको दिखाया है कि सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना है या सिर्फ एक जीवात्मा में जीव सोचना और इसको ना और फिर हमने उनको प्रैक्टिकली करते हुए भी देखा मैंने देखा उनका पैर लग गया तो उसका हाथ लगा के सिर पे लगाते हुए देखा सो ना केवल आपने शब्दों से सिखाया आपने अपने आचरण से भी सिखाया है तो मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ और मुझे कुछ एक पॉइंट्स तो बहुत अच्छे लगे जैसे कि आपने एक बहुत प्यारा पॉइंट बताया कि जब दो आचार्य अपनी बात कर रहे हैं और उनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कोई कुछ कह रहा है और दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट बात कह रहा है तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं क्योंकि हम ऐसे तुरंत ही बोल देते हैं नहीं हमने तो वहाँ ये सुना था हमने तो उनसे ऐसे सुना है ना तुरंत हमारे माइंड में भी आ जाता है और हमारे मुंह में भी आ जाती है ये बात तो कितनी सुंदर लाइन है ये कि और प्रभु जी ने इतने सुंदर तरीके से हमको समझाया कि अगर हमारी साधना सही होगी तो हम समझ सकेंगे कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं उनको हम वैल्यू कर सकेंगे उनको हम रिस्पेक्टफुली अंडरस्टैंड कर सकेंगे अगर हमारी साधना सही है तो अगर हमारा समझने का वो जो लेवल है वो जो सही कैसे होगा वो हमारी साधना सही होगा तो ये चार माला का ये जो बताया कि ग्रंथि होती है और वन मंत्रा एट टाइम दैट वाज रियली वैल्यूएबल और राजा का मतलब बताया फिर महाराजा का मतलब बताया कंट्रोल कर सकते हैं फिर हमको ये बता दिया कि कोई बात नहीं तुम गृहस्थ होते हुए भी महाराजा हो सकते हो तो हमारी ईगो को बरकरार रखते हुए बहुत अच्छे से मुझे कुछ चीज़ें एक्चुअली बहुत टच किए हैं जैसे कि इट्स नॉट ओनली कि कल की क्लास में एक पॉइंट था किसी ने पूछा था मैंने उनको बोला भी कि जैसे माता जी ने भी ये पॉइंट उठाया कि हम बोलते समय कुछ भी एग्जाम्पल्स देते समय कुछ नेगेटिव भी बोल जाते हैं लेकिन मैंने उनकी क्लास में ये पॉइंट देखी है ये पूरे 10 दिन के सेशन में कि कोई भी बात में नेगेटिव बात नहीं आती है और एग्जाम्पल्स में भी उस चीज़ के लिए मैंने इस क्लास में ये सीखा कि दूसरे की लाइन को छोटे करने की आवश्यकता नहीं है अपनी लाइन को लंबा करना है ये भी बात उन्होंने बोली थी तो हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम जल्दी ही अगला सेशन अरेंज करेंगे यस हरि बोल हरे कृष्ण तो बहुत अच्छा ओके तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा पूरा ये 10 दिन के सेमिनार में क्या क्या अच्छा उसके ऊपर थोड़े जो पॉइंट्स बुक के अंदर से हमने जाने प्रभु जी ने बहुत प्यार से जो है एक एक करके सब बताए कैसे एक्शंस के साथ में कैसे मजाक में कैसे सीरियसली एक एक पॉइंट जो शेयर किया
तो मुख्यतः सारे का सारे सेमिनार का सार क्या था? सादा जीवन उच्च विचार। तो मतलब हमने अपनी लाइफ जो है, जो प्रभुपाद हमें आदेश देते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो हमारा जीवन जो है वो साधारण होना चाहिए और जो हमारे विचार जो है वो उच्च आध्यात्मिक होने चाहिए। तो मेनली सारे का सार अगर मैं समझता हूँ तो हमने ये सीखा कि सादा जीवन उच्च विचार। और बहुत सारे इस सेमिनार के थ्रू हमने पॉइंट जाने कि मंदिर में कैसे आचरण करना चाहिए या आध्यात्मिक केंद्र में कैसे प्रवेश करना चाहिए। तो पहले हम ठीक है आते थे और नॉक करते भी थे, लेकिन उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते थे। तो कभी किया, कभी छूट भी गया, तो चलो भी ठीक है, सब लोग आगे बैठे हैं, जरूरत क्या है। तो अभी जब से ये अटेंड किया, मैं पर्सनली अपना बोल रहा हूँ कि प्रॉपर नॉक करके वैष्णव प्रणाम, ठीक है पहले भी करते, प्रभुपाद प्रणाम, फिर तुलसी महारानी प्रणाम, और विधि पूर्वक फिर भगवान को प्रणाम, फिर अपने आसन सीट जो भी आसन है वहां पर बैठना। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया कि हमें केंद्र में, आध्यात्मिक केंद्र में और मंदिर में, और उन्होंने डिफरेंस भी बताया कि ये हमारा जो आध्यात्मिक केंद्र है ये मंदिर ही है। तो जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार वैसे प्रवेश करना, वैसे बैठना, वैसे भगवान का सेवा करना, प्रणाम करना। तो ये सारे के सारे नियम हमने इन 10 दिन के अंदर में सीखे और इसको अच्छे से जीवन में उतारे और अच्छे से इसको पालन करें। कैसे प्रणाम करना ये सारा भी प्रभु जी ने बहुत डिटेल से बताया, प्रणाम करके भी बताया, लक्ष्य ने भी प्रणाम करके, तो उसमें भी करेक्शन हमें मिला कि कहीं कहीं हो सकता है हम थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा करते थे, तो वो हो गया। फिर भक्तों से कैसे मिलना वो हमने जाना, मंदिर के अंदर में कैसे उनसे बात करना, कैसे बात नहीं करना, मंदिर के सामने, भगवान के सामने क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ऊंचा नहीं बोलना, नीचा नहीं बोलना, जो भी है, कि रोना नहीं, चिल्लाना नहीं है, जोर जोर से नहीं। उसमें अलग अलग जो पॉइंट्स है ना, देखने में हम बुक पढ़ते तो सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स लगते हैं, लेकिन डीपली रूपानुगा प्रभु ने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे करके भगवान के प्रति अपराध हो जाता है, वैष्णवों के प्रति। तो ये सारे डिटेल में हमने तिलक करने का भी जो पॉइंट जो हमने डिस्कस किए वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तिलक कर रहे थे, कैजुअली कर रहे थे, थोड़ा उसमें इम्प्रूव किया कि उसके अंदर भी नहीं, हम और प्रॉपरली अगर हम करेंगे। और फिर महाप्रसाद के नियम, ये सारे निर्माल्य, तो ये सारे जो बताए कि निर्माल्य का क्या बेनिफिट है, क्या वो सब हमने सीखा। और फिर हमने डांस सीखा, प्रभु जी ने बहुत अच्छे डांस स्टेप सिखाए, जो मेरी वहाँ काफी टाइम से इच्छा थी भी। अभी लेटेस्ट में हम लोग उज्जैन गए थे, तो मॉर्निंग मंगला आरती प्रोग्राम अटेंड किया, तो ब्रह्मचारी क्या स्टाइल से सारे डांस कर रहे थे, जो स्टेप्स प्रभु जी ने बताए उस दिन वो मोस्टली सारे के सारे वो कर रहे थे। तो मेरे को कुछ स्टेप्स नहीं आते थे, 2-3 स्टेप्स उसमें से आते थे, उनको फॉलो करके मैं भी उनके साथ साथ ऐसे ऐसे करके जो है नाचने लगा। कि पहले गा रहे हैं तो हाथ ऊपर कर रहे हैं, जब वो नहीं गा रहे तो ताली बजा रहे हैं उसके साथ में, और स्टेप अच्छा लगा। मैं सोच ऐसे उसी टाइम जाकर के बोला, हमारे यहाँ जगह छोटी हो जाती है इसलिए नहीं हो पाता, कि प्रयास कर सकते हैं उसको कि वैसे स्टेप्स। लेकिन अभी हम प्रॉपरली प्रभु जी वो स्टेप्स और हमें सीखने हैं, अच्छे से हम लोग फॉलो कर सके उन स्टेप्स को। गुरुदेव और हमने जो ड्रामा किया वो बहुत अच्छा पार्ट था कि आध्यात्मिक गुरु का कैसे सम्मान करना है, वरिष्ठ भक्तों का कैसे हमें सम्मान करना है, ना केवल वरिष्ठ भक्तों का, जो हमारे से बाद में भी भक्ति में आए हैं उन्हें भी कैसे हम सम्मान देना है कि वो लोग भी भक्ति में आगे बढ़े। तो ऐसे करके 10 दिन के अंदर बहुत कुछ हमने सीखा, जो हम सीखते हुए भी उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। बहुत कुछ जानते थे, अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। कोशिश करेंगे उन सबको अप्लाई कर पाए। और प्रभु जी ने बोला कि 2 चीजें या हो सके तो एक और तीसरी भी ऐड करना, तो मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ में कि किस प्रकार भक्तों से आदान प्रदान करना। सीनियर हैं तो हम बहुत हम्बली उनसे जो है ना कि रिस्पेक्टफुली जो है आदान प्रदान थोड़ा करने की कोशिश करते हैं कि हाँ प्रभु जी, हाँ माता जी, हाँ गुरु जी, ऐसा करके, महाराज, कुछ भी करके। लेकिन जो हमारे से नए नए आए थे, न्यूफाइड होते ना, उनसे हम हमारा आदान प्रदान एक ऐसा होता कि नहीं मैं ज़्यादा जानता हूँ, तो उनसे कैसे आदान प्रदान करना। तो ये एक चीज़ मैंने सीखी जो मैं अपनाने का प्रयास करूँगा कि जो अगर जूनियर भक्त भी हैं तो उनसे कैसे मेरा आदान प्रदान होना चाहिए जीवन में। और बहुत अच्छे से उसमें एक जो 3 स्टेजेस बताई कि न्यूफाइड भक्त की, सहजिया, प्रकृति भक्त और हरिनाम भक्त।
तो मैं इसमें प्रयास ये करूंगा, जो जीवन में लेना चाहूंगा, कि हरिनाम भक्त की स्थिति पर अच्छे से आऊं और मध्यम भक्त की स्थिति पर आकर के जीवन में अप्लाई कर सकूं। और तीसरा, जो मुख्य सारे सेमिनार का सार, जो कल 3 रामानुज आचार्य की प्रभु जी ने एक एक करके जो है लीला कथा एक्सप्लेन किया, तो उसमें तीनों की तीनों कथा में क्या था कि रामानुज आचार्य के जो शिष्य हैं उनका गुरु के प्रति समर्पण किस प्रकार का है, पूर्ण रूप से शरणागति का समर्पण है। तो मैं प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार से रामानुजाचार्य के वो शिष्य थे उनके पदचिन्ह का अनुसरण करते एक बूंद मात्र भी अपने जीवन में उतार सकूं, कि गुरुदेव को, गुरु परंपरा को जो है वो अपने कार्यकलापों से प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर मी। हरे कृष्णा। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो ये था कि साड़ी ओकेजनली नहीं पहननी, डेली पहननी है। और दूसरा कि हम मंदिर में आए तो हम जो है वो विग्रह को जो है, विग्रह से हम अपनी लोकल लैंग्वेज से बात कर सकते हैं भगवान से। हम उनको पूछ सकते हैं आप कैसे हैं और मैंने आपको मिस किया, इस तरह से हम उनसे बात कर सकते हैं। और लाइक जो अप्लाई करना है तो जपा, जैसे प्रभु जी ने समझाया कि हमको ग्रंथि बना के जपा करना है, 4 राउंड या 2 राउंड जैसा भी हमारा टाइम है उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल करके करें। और नेक्स्ट लाइक कि हमें कुछ भी कमियां नहीं देखनी है, तो हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। प्लस इम्प्रूवमेंट में मैंने थोड़ा तिलक जो है अप्लाई करने का फोरहेड पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, और तो अभी नहीं। और एक फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है भक्ति में आगे प्रोग्रेस करने के लिए। एंड रिफ्लेक्शन में लाइक रीडिंग हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो डेवलप करनी है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑसम। ये ऑसम क्यों है? क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सब कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस, सारे एटिकेट्स बेसिक से समझने की। और कहीं ना कहीं जैसे माता जी ने कहा, पूरे सेंटर की कायाकल्प पलट गई। तो शायद कहीं ना कहीं हर एक को, भले वो कितने ही साल हो गया, उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारे अंदर ये कमी है और हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। तो इट वॉज द नीड ऑफ एन आवर एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट प्रोग्राम। एंड सेकेंडली 2 थिंग जो अप्लाई करने की थी। तो एक तो था कि जपक सेशन में जो इम्प्रूव करने में आपने एक बहुत सुंदर कहा था, शंकर पंजाब प्रभु ने प्रश्न पूछा था, मन नहीं लगता है। तो आपने कहा था अगर ह्यूमन कॉन्शियस अगर सुन रहा है तो वो कुछ दूसरा नहीं सोच सकता, अगर वो कुछ सोच रहा है तो वो कुछ सुन नहीं सकता। तो ये बात इतनी मतलब छोटी है और इतनी लंबी है ना, जो कहते हैं ना कि ध्यान नहीं लगता है। तो ध्यान आप खुद देख लीजिए, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ आपका ध्यान कहीं और है तो मेरे शब्द आपके कानों में नहीं जाएंगे। तो वो एक बहुत ही कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक था वो चीज़। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत हृदय में लगा। दूसरा एक जो समझ में आया था, पानी की बकेट जो थी ना, पैर से नहीं खसकानी, हाथ से खसकानी है। इन शॉर्ट मतलब कोई भी चीज़ है उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, भले वो मैटर भी है तो उसके अंदर बहुत ही शुद्ध अवस्था में कॉन्शियसनेस है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है उनको। पैर से तो एटलीस्ट नहीं करना, अगर लग जाए तो सर पे टच कर लीजिए। और एक जो तीसरी जो अप्लाई करने की, जब भी हम सेंटर आए मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई हो तो वैष्णव ड्रेस में ही आए। यही एक वैष्णव एटिकेट कल्चर डेवलप करेगा हमारे सेंटर के अंदर। एंड कुछ ऐड करने का मैं कहना चाहूँगा, सजेशंस भी हैं। ऐड मेरी तरफ से ये है कि अगर सेशन तो बहुत अच्छा है, अगर कुछ प्रैक्टिकल्स भी अगर इसमें हम ऐड करें, जैसे कि जो हम आरतियाँ परफॉर्म करते हैं, भोगा लगाते हैं, वॉटेवर जो भी इसमें कल्चर में ही आता है, एक सिस्टम के अंदर आता है। तो क्या है, क्या ना कैसे थाली सजानी है, क्या करना, सारा प्रैक्टिकल्स भी अगर ऐड हो जाएगा तो एक और कुछ सीखने को अच्छे से मिल जाएगा। एंड जो एक रिफ्लेक्शन जो है, वो रिफ्लेक्शन तो बस यही है, मेरे अंदर भी मैं यही समझ पा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना एटलीस्ट भले बाहरी तौर से ही करूँ, मतलब अंदर से तो भक्त नहीं हूँ ऐसा मैं मानता हूँ, बाहरी तौर से ही एटलीस्ट एक बार मैं वैष्णव ड्रेस चाहूँ, प्रॉपर तिलक लगाऊँ, तो धीरे धीरे मेरे अंदर भी जो होता है ना वो हृदय परिवर्तन आएगा। और सबसे बड़ी बात ये जो मैंने सीखी ना इस कोर्स के अंदर, ये जितने भी नियम हैं कोर्स के अंदर वो हमारे लिए हैं, दूसरे को जज करने के लिए नहीं है। कभी कभी कोई हो सकता है कोई सीनियर भी आ जाए बोले कि ये वो नहीं फॉलो कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, हमें उनको जज नहीं करना है,
दैट विल लीड टू अ वैष्णव अपराध। जो भी रूल्स है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है और हमें इस इंप्रूवमेंट करना। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओवरऑल एक्सपीरियंस में मैं मीन्स क्योंकि मैंने बहुत कम सेशन अटेंड किए हैं तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती, लेकिन मेरे को एक बात की बहुत खुशी हो रही है कि हम सब जो रेगुलर सेंटर पे आते हैं ना, वो सब कुछ सब सीख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ काम हम ऐसा करते हैं कि जो दूसरों को इरिटेट करते हैं, और कुछ काम ऐसे दूसरे लोग करते हैं जो हमें इरिटेट करते हैं बट हम कह नहीं पाते हैं। तो वो सब हम लोग सीख रहे हैं, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। ना अब हम इरिटेट होंगे ना दूसरे लोग इरिटेट होंगे, क्योंकि बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। मैं थोड़ी साइको हूँ तो मुझे ये नहीं चलता, मुझे वो नहीं चलता। वो सब लोग हम सीख रहे हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग वो सब सीख रहे हैं। एंड सेकंड, अप्लाई करने की बात जो है, कभी कभी जैसे अभी हम लोग लास्ट रिट्रीट में थे ना, तो मैंने देखा प्रभु जी को तो हमने तिलक लगाए हुए देखा कि इस तरह प्रॉपर तिलक लगाते हैं, लेकिन मैंने वहां देखा कि माता जी भी वो प्रॉपर तिलक लगाए हुए हैं। तो मैं देख के हैरान हो रही थी, मेरे को कैसे लगा रहे होंगे। तो प्रभु जी ने सिखाया, मेरे से अभी लग तो नहीं रहे हैं बट फिर भी मैं ट्राई जो जरूर करूंगी कि मैं वैसा तिलक लगाऊं। और सेकंड जो है कि वैष्णव ड्रेस, साड़ीज मीन्स हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हाँ फेस्टिवल में साड़ीज मोस्ट ऑफ हम लोगों का यही है, लेकिन अब हम लोग साड़ीज पहनने की कोशिश करेंगे। मैं मीन्स कमिटमेंट नहीं करती कि भाई हाँ मैं रेगुलर साड़ीज में आऊंगी, बट आई विल ट्राई। ये दो मुझे बहुत अच्छा लगा, तिलक लगाना भी अच्छा लगा, साड़ीज का भी अच्छा लगा। और मुझे इसमें ना एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो मुझे पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी बोल देती हूँ कि इसमें ये सिखाया हमको कि जो हमारे मेंटोर होते हैं ना, तो उनको हमको कुछ जैसे उनके तो ड्यूटी ही है और उनको करते भी हैं, हमको सिखाते हैं कि हम लोग कहाँ करेक्ट हैं और कहाँ हमको इम्प्रूव करना है, कहाँ हमको सुधार करना है। वो चीज मीन्स मेरे को हमेशा मतलब अंदर वो करती है कि हमें कोई बता नहीं रहा कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ हम लोग सही जा रहे हैं। तो मे बी अब हमारे मेंटोर अब हमको बताएंगे कि हम लोग कहाँ गलत हैं और हम लोग क्या सही कर रहे हैं। तो और रिफ्लेक्शन में क्या बोलना है मुझे नहीं पता बट मुझे इतना पता है कि हम लोगों के लिए ये सेशन, ऐसे सेशन होते रहने चाहिए। हम लोग ये सब जो भी हमने सीखा है वो हम सबको पता है ये सब कुछ, लेकिन हम लोग क्या है भूल जाते हैं या एक दूसरे को देख के ना करते हैं। वो नहीं करता तो मैं भी नहीं करती ना, चल कोई बात नहीं। लेकिन जब हम लोग ऐसे सेशन अटेंड करेंगे एटलीस्ट हम वैष्णव तो बन ही जाएंगे ना। तो बस मैं इतना ही बोलूंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये वैष्णव सदाचार क्लास मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। रीज़न, हम जो रास्ते में हैं जिसमें हम वैष्णव बनने का ट्राई कर रहा हूँ मैं पर्सनली, तो उसमें मुझे ये जानना कि क्या नियम होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हर चीज़ हम आते हैं और बहुत कैजुअली कर देते हैं बट हमें सही नियम या सही वे ऑफ करने का नहीं पता होता, तो ये पता चलना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। दूसरा, मुझे ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा, जो हायर प्रिंसिपल और लोअर प्रिंसिपल होता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन था, और ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है, वरना हम हर चीज़ में सोच लेते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है या वो भी, तो हम चूज़ नहीं कर पाते सही से। और दूसरा, मुझे धोती पहनने नहीं आती थी इससे पहले, बट अब मुझे धोती पहनने बहुत अच्छे से आती है। तो हरे कृष्ण। आई रे हरे कृष्णा। मुझे सेशन सारा बहुत अच्छा लगा।
जैसा आपका बताने का स्टाइल विद एग्जाम्पल, कोर्स का स्टाइल, जैसे आपने सब कुछ कवर किया, है ना? और लास्ट में जैसे अब आपने सबका पूछ भी रहे हो ना, तो सारा का सारा कोर्स जैसे रिमाइंड होता है ना, हर चीज़ कुछ-कुछ जैसे हल्की हो गई थी, भूल गए थे। तो जैसे मैंने ये भी सुनी थी, जितेंद्र प्रभु ने बोला था ना ये लाइन कि आप सुन रहे हो तो सोच नहीं सकते, लेकिन सोच रहे हो तो सुन नहीं सकते, तो भूल गई थी। तो वापिस सुनी तो वापिस रिमाइंड होगी। और एक बात जैसे ये भी सुनी थी, प्रणाम करते समय ना भगवान को प्रणाम मंत्र तो हम क्या बोलते हैं, यंत्र की तरह कर ही देते हैं, आदत पड़ी हुई है ना प्रणाम मंत्र बोलने की। लेकिन उसके बाद में ना 2 लाइन भगवान से भजन की लाइन या कुछ अपनी लोकल लैंग्वेज में लाइन ये बोलनी चाहिए। ये मैंने सुनी थी, लेकिन फिर स्लो हो गई थी। अब थोड़ा सुना तो वापस रिमाइंड हो गई। तो ये जो लास्ट में आपने जो सेशन लिया ना, इससे सारा रिमाइंड हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़। और जैसे मैं भी बकेट को थोड़ा पैर-वैर लगा ही देती थी। तो अब मैंने जब लगाया तो ओह! ये तो लगाना नहीं है। फिर ध्यान आ गया तो मैंने कहा नहीं लगाऊँगी। नहीं तो मैं सोचती थी इससे काम थोड़ा फ़ास्ट हो रहा है, कर लो। मैं पहले ऐसा ही सोचती थी, थोड़ा काम फ़ास्ट हो रहा है, क्या उठे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो अब सोचती हूँ नहीं, नहीं, नहीं करना है, नहीं लगाना है। तो क्या फ़ास्ट हो रहा है, वैष्णव बनना है, ये उसमें स्लो हो रहे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है। और जैसे आपने पूछा प्रोग्रेस करने के लिए 3 क्वेश्चन हमेशा करने चाहिए कोई भी आए। आपको क्या लगता है कि मैं क्या अच्छी कर रही हूँ और मुझे क्या आपको क्या लगता है कि मैं क्या मुझ में क्या मुझे रोक देना चाहिए और मुझे अपने आप में क्या चेंजेज़ लाने चाहिए? तो ये क्वेश्चन मेरे को पूछने चाहिए यदि मुझे प्रोग्रेस करना है तो रियलिटी में। ये मुझे सीखा। और आपने बोला किसी को भी इंसान को कभी भी गलत नहीं समझना है। चाहे वो निराकार है या चाहे वो कैसा भी है या कोई भी फ़िलॉसफ़ी को नहीं काटना है। उसके अंदर जो है ना वो सिंस वो देखना कि वो भावना गलत है। तो जितने महापुरुष जैसे आपने सबने एग्ज़ाम्पल देके बताया कि उन्होंने वो भावना काटी, तो हमें किसी से भी हेट नहीं करना है। किसी भी इंसान ने, सबका अलग-अलग वो है। तो मैंने भी सोचा कि ये मुझे भी अपने अंदर डेवलप करनी है। और आपने रामानुजाचार्य के जो एग्ज़ाम्पल थे वो हार्ट टचिंग थे। और उम वो मैंने बीच में बोल दिया। एक बार आपने ना मेरे से कुछ पूछा था तो मैंने बोल दिया था, जवाब दे दिया था। आप शायद सुना नहीं तो आपने बोला ऐसा बोला क्या? तो फिर मेरे को थोड़ी आवाज़ स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा ऐसा, तो आपने कहा थोड़ा लाइटली बोलना चाहिए। मैंने कहा सही बात है। क्योंकि जब किसी को सुनता नहीं है मैं थोड़ा ऊँचा ही बोलती हूँ फिर। क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फिर मैं पूरा ही ऐसे दम लगा के बोलती ऐसा। तो आपने बोला बोलना वैष्णव को स्लो ही चाहिए। मैंने कहा सही बात है। तो बहुत कुछ मैंने इसमें सीखा और भी काफ़ी कुछ सब गायब हो गया है। तो वापिस शायद पढ़ेंगे या सुनेंगे तो दिमाग में आएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय प्रभुपाद, जय गुरु महाराज, जय। आप ज़रूर वापिस आइएगा ताकि हमें करेक्शन और मिले। हरि बोल, हरि हरे कृष्णा। मुझे क्या कहना है मुझे खुद को नहीं पता, बट आप सब वैष्णवों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए श्रील गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद को आप प्रार्थना कीजिएगा कि जिस प्रकार से प्रभु जी ने बताया और ये जो हम जिस टॉपिक के ऊपर जो ये पूरा सेमिनार हुआ 10-11 दिन के लिए, बहुत ही लाइक मुझे जो फ़ील होता है लाइक वी आर सो फॉर्चुनेट, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो हमने श्रील प्रभुपाद के इस परिवार में हम एक पार्ट बने, एक सदस्य बने हैं। और मैं कई बार अक्सर प्रचार में कभी कहता हूँ, क्लास में कभी, कि लाइक कृष्ण कॉन्शियसनेस इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। जो हमारे जीवन में जो सबसे ब्यूटीफुल, जो सबसे अच्छा हो सकता है वो केवल कृष्ण भावनामृत है। उसको रियलाइज़ कर पा रहा हूँ, उसको और समझ पा रहा हूँ प्रभु जी के माध्यम से, उनकी कृपा से, क्योंकि वैष्णव की कृपा से ही भक्ति मिलती है, हमने ये भी इसमें सीखा। तो मैं यहाँ पे ये भी देखता हूँ, आई एम नथिंग, आई एम ज़ीरो, मैं माइनस हूँ, बट मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हम यहाँ पे जितने भक्त बहने बैठे हैं जिन्होंने ये कोर्स अटेंड किया है, सब में पोटेंशियल है, सब में ये सामर्थ्य है कि वो श्रील प्रभुपाद के इस प्रचार को, महाप्रभु की इस वाणी को और ज़्यादा फ्लो से और ज़्यादा एंथुजियाज्म से आगे बढ़ा सकें।
और एक प्रश्न मेरे अंदर, बिकॉज़ मेरी नेगेटिविटी है, मेरे अंदर ये स्वयं के अंदर ही आ रहा है, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ और आपके सबके सामने मैं उसको रिवील करना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि सीनियर्स आते हैं, ब्रह्मचारीज़, महाराज और सब आते हैं यहाँ पे, प्रभु जी, माता जी अरेंज करते हैं हम सबके लिए, बट हम सुन लेते हैं और कुछ समय के बाद में क्या होता है, वो हम सब भूल जाते हैं। और यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमने एटिकेट्स यहाँ पर जो वैष्णवों को जो उनके लिए गहना है, हम सबके लिए जो एक तरह का, तो क्या हम उसको सिर्फ यहाँ पर इन 10 दिनों के लिए याद रखेंगे या हम आगे भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में? और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ अपनी करेक्शन के लिए भी, कि ये जो मैंने अगर सीखा है, मैंने अपने लिए सीखा है, किसी को सिखाने के लिए नहीं सीखा। क्योंकि भक्ति जो है वो आचरण का विषय है। आप अपने आचरण से दूसरों को भक्ति सिखा सकते हैं, नॉट बाय अगर मुझे कोई भगवद गीता के सभी श्लोकास आते हैं, श्रीमद् भागवतम के श्लोकास आते हैं, उससे नहीं, हमारे आचरण से भी हम भक्ति सिखा सकते हैं। दिस वी कैन ट्राई। और मेरा सबसे ये नम्र निवेदन है, विनती है, बट उसके कहने से पहले मैं पुनः वापस से कह रहा हूँ कि मेरा कोई समर्थ नहीं है, बट स्टिल आई एम बेगिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए और हम सब मिलकर यहाँ पे जिस प्रकार से हम देखते हैं, हमारे गुरुजन जो है, हमारी इस इस्कॉन परंपरा के जितने भी जो गुरु हैं, पूर्ववर्ती आचार्य जो है, उन्होंने सबने क्या किया है, सेक्रीफाइस दिया है, सेक्रीफाइस किया है। और प्रभु जी ने एक क्लास में ये भी बताया था कि हमारे आचार्यों ने जो भी भजन लिखे हैं उसमें वो क्या बताते हैं, कृपा प्राप्त करने के लिए कांतिया कांतिया मीन्स दे ऑल आर क्राइंग। हर किसी में कई ऐसे भजन हैं जहाँ पे हमने सुना है कि क्या हो रहा है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, और इसी प्रकार से वो अपने भजन में भी क्या बता रहे हैं, अगर कृपा प्राप्त करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, हमें रुदन करना चाहिए। वो हमारी खुद की जो कमियां हैं उससे ओवरकम करने के लिए भी, और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए वो भाव हमारे अंदर हमें लाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना? मैं ना हरे कृष्णा। तो लास्ट में बोलने का एक एडवांटेज है कि सारे पॉइंट्स लगभग कवर हो ही जाते हैं, तो एज इट इज़ जो सबने कहा, तो मैं सिर्फ एक रिसेंट वाली चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैंने ना सवेरे मॉर्निंग में माता जी से भी शेयर कर रही थी, तो ना जैसे अभी मैंने ऑनलाइन जीन्स मंगाई, तो मैं उसे ट्राई करके ना अपने बेटे के सामने गई और मैंने बोला कैसी लग रही है, कहते बस यही सीखा आपने वैष्णव सदाचार में, आप जैसा दोगला इंसान मैंने नहीं देखा। हाँ, मैंने कहा यार, तो मैं चाहती हूँ ना प्रभु जी आप ना ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच, जैसे हम लोग तो गृहस्थ है अभी, सब इतनी तो चीज़ें, इतनी तो जल्दी डिटैचमेंट आता नहीं है, मतलब हम तो अभी स्कर्ट भी पहन लेते हैं, फिर यहाँ पे आके सर पे पल्ला भी ले लेते हैं, तो क्या थोड़ी सी है ना बच्चे के लिए रॉन्ग एग्जाम्पल सेट होता है ऐसे ना कि भाई एक्टिंग कर रहे हैं आप, एक्टिंग। तो ये इसका मुझे आंसर चाहिए। और है ना मैं चाहती थी कि प्रभु जी ना, जैसे ना मुझे माइंड में क्वेश्चन भी रहता है, उस दिन हमारा ये भोग लगाने वाला ये जो ड्रामा में हो गया था, मतलब कैसे होता है कि जैसे हम बाहर से कई बार ऑर्डर कर देते हैं खाना, तो है ना वो तो हमें पता नहीं भक्त ने बनाया है कि नहीं बनाया है, बट अब हम तो भोग लगा हुआ खाते नहीं है, तो हम भगवान को वो भी भोग लगाते हैं और फिर हम उसको पाते हैं। तो मतलब मुझे कई बार ऐसे मन में रिग्रेट रहता है कि यार ये मैं भगवान के लिए तो सही नहीं कर रही हूँ। फिर मुझे अपनी लिमिटेशंस पता चल जाती है यार, हर बार कभी आप इतने थके हुए होते हैं, स्कूल का भी वर्क होता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मंगा लो, आप भी थके हुए हो, ये है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आज टेस्टी भी खाना, मतलब इंद्रिय तृप्ति भी है, टेस्टी भी खाना है, तो मतलब कौन इतनी एफर्ट्स डालेगा बनाने के लिए। तो उसके लिए भी मुझे एक है ना ये मध्यम मार्ग वाली कोई ऐसे गली बता दीजिए, और एक वो बेटे को आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं तो हम लोग इसको 10-15 मिनट पहले ख़त्म कर देते हैं। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10-11 दिन रोज़ 1-1.5 घंटा, दैट वाज अ क्वाइट नरिशिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। और आप लोगों को हेल्प, जो भी इसमें हेल्प मिली वो मेरे टीचर से मुझे मिली है,
मैंने आपको आगे ले दी। सो इट वाज नॉट माय क्रेडिट, इट वाज क्रेडिट ऑफ माय टीचर्स। पढ़ाते वक्त किसी को कोई पॉइंट बुरा लग गया हो, किसी का हृदय दुख गया हो, किसी को डांट पड़ गई हो, सो उसके लिए माफ़ी। दैट वाज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सो किसी के प्रति कोई वैसा भाव नहीं है। सो आप सब लोग बहुत अच्छे भक्त हो, और अभी आप लोगों को और जिम्मेवारियां लेनी है इस संस्था के लिए, और मूवमेंट में और अच्छा बढ़िया वैष्णव बनना है, और बहुत सारे और भक्तों को लेके आना है आप लोगों को। तो ये जस्ट एक फाउंडेशनल स्टार्टअप था हमारे इस केंद्र के लिए, ठीक है। सो अगेन थैंक्स अ लॉट। कल मिलेंगे, आज थोड़ा लेट हो रहा है। सो कल सुबह एक और रेवोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुदेव